स्टोरी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है दो इमोर्टल्स चेस खेल रहे होते हैं। इमोर्टल ही बताता है कि उसे आराम करने का समय ही नहीं मिलता। वो बताता है कि उसने किसी से वादा किया था जो भी एक स्पेशल अगरबत्ती जलाएगा मुझे उसे अपना स्टूडेंट बनाना होगा। पर 3 साल से जब भी कोई वो अगरबत्ती जलाता है उसे बहुत जल्द बुझा देता है और मैं जब भी वहाँ जाता हूँ तो वहाँ कोई नहीं होता। इन 3 सालों में 13वीं दफा फिर से कोई अगरबत्ती जलाता है। ली कहता है कि मैं देखता हूँ कौन मेरे साथ मजाक कर रहा है। दूसरी तरफ आत पर दिखाया जाता है जो अगरबत्ती जला रहा होता है वो हमारा हीरो बाय है। वो खुद से कहता है इस बार मुझे इसका सामना करना होगा, हर बार मैं भाग जाता हूँ। ये रिचुअल ही इतना खतरनाक होता है। बाय पर आसमान से बिजली गिर रही होती है। विलेजर्स प्रे कर रहे होते हैं और बाय को कहते हैं कि ये लड़का कितना बेवकूफ़ है। तब बूढ़ा एल्डर कहता है तो मैं ऐसा नहीं कहना चाहिए, बाय हमारी फैमिली की तरह है। दूसरी तरफ बाय को लगता है कि वो इस बार भी फेल हो गया है, बट उसे ली कहता है कि ये अगरबत्ती मजाक की चीज़ नहीं है। बाय कहता है कि मैं आपका 3 साल से वेट कर रहा हूँ। ली कहता है कि तुम जैसा डरपोक लड़का ये अगरबत्ती क्यों जला रहा है और जब भी मैं आता हूँ तो तुम भाग जाते हो। बाय कहता है कि मेरी पेरेंट्स की डेथ के बाद ये विलेजर्स ही मेरी फैमिली हैं। सब जानते हैं कि अगरबत्ती जलाने से आप मुझे अपना स्टूडेंट बना लोगे। तो विलेजर्स मुझे कहते हैं कि बाय तुम हम सबको छोड़ के ना जाओ। ली जब बाय की ये बात सुनता है तो सोचता है बाय इतनी यंग एज में भी दूसरों की केयर करता है। बाय कहता है कि मुझे आप अपना स्टूडेंट बना लो, मैं भी आपकी तरह इमोर्टल बनना चाहता हूँ। बाय कहता है जाने से पहले मुझे विलेजर्स को गुड बाय कहना है, वो मेरे बगैर नहीं रह सकते। बट दूसरी तरफ विलेजर्स की सिचुएशन ये नहीं होती। वो बाय के जाने पर पार्टी कर रहे होते हैं। बाय जाते हुए कहता है मैं वापस जरूर आऊंगा। ली बाय को इमोर्टल सेक्टर में लेकर जाता है ताकि बाय वहां ट्रेनिंग कर सके। बाय को जैंग नाम का शेफ वेलकम करता है। फायर किचन में तुम्हारा स्वागत है। तब वहां एक लड़का आता है, इसका नाम बाओ होता है। वो समझता है कि बाय रिश्वत देकर फायर किचन में आया है। बाओ 7 साल से फायर किचन में आने के लिए स्पिरिट स्टोन जमा कर रहा है। बाओ समझता है कि बाय ने इसकी जगह ले ली है और उस पर अटैक कर देता है। तब जैंग अपने वाटर मैजिक से बाय को बचा लेता है और बाओ से कहता है ये तुम क्या कर रहे हो, तुम 2nd लेवल कल्टीवेटर हो। बाओ नहीं सुनता और बाय पर चैलेंज मैजिक कास्ट कर देता है और वो कहता है कि जब टाइम आएगा हम में से कोई एक ही जिंदा रहेगा। बाओ वहां से भाग जाता है। जैंग कहता है कि तुम डरो मत, जब तक तुम उससे फाइट नहीं करते तुम्हें कुछ नहीं होगा। फिर जैंग बाय को बताता है फायर किचन अपर लेवल एल्डर्स के लिए खाना बनाता है और सारे इंग्रेडिएंट्स हाई स्पिरिचुअल पावर के हैं जो ट्रेनिंग में मदद करते हैं। बाय फायर किचन का 9th मेंबर है, इसलिए इसे डिवाइन इंस्ट्रूमेंट सिलेक्शन सेरेमनी के लिए ले जाया जाता है। वो समझ रहा होता है कि उसे पावरफुल वेपन्स दिए जाएंगे, बट वो शॉक हो जाता है क्योंकि वो खाने के बर्तन होते हैं। बाय कह रहा होता है क्या ये सब जरूरी है। जैंग उसे कहता है कि हर फायर किचन मेंबर के लिए ये जरूरी है, ये हमारी पहचान है। बाय को एक बर्तन मिलता है। बाय कहता है क्या ये चलेगा। सब हंस रहे होते हैं क्योंकि ये एक टर्टल शेल की तरह लग रहा होता है। जैंग उसे बताता है कि 10 कल्टीवेशन लेवल्स होते हैं, जितना ज्यादा तुम्हारा लेवल होगा उतनी टेक्निक तुम मास्टर कर सकोगे। इन लेवल्स को कंप्लीट करने को कल्टीवेशन कहते हैं। जब इन 10 लेवल्स को कल्टीवेट कर लो उसके बाद फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट लेवल तक पहुंच जाओगे। बट फायर किचन में लेवल 3 तक ही कल्टीवेट किया जा सकता है। हायर लेवल के लिए आउटर सेक्टर में जाना होगा, बट इस सब में बहुत टाइम लगेगा। बाय सोच रहा होता है कि उसे स्ट्रॉन्ग बनना होगा ताकि वो खुद को प्रोटेक्ट कर सके। बाय को ट्रेनिंग करते हुए मुश्किल हो रही होती है। तब उसे आवाज सुनाई देती है। वो समझता है कि ये बाओ है, बट जब वो किचन में देखता है तो सारे मेंबर्स खाने को ऐसे खा रहे होते हैं जैसे आज उनका आखिरी दिन हो। बाहर में दिखाया जाता है कि एक्चुअली बाओ बाहर ही होता है और कह रहा होता है कि तुम हमेशा किचन में नहीं रह सकते, जब तुम बाहर आओगे तो तुम्हें मैं खत्म कर दूंगा। किचन में हमें दिखाया जाता है कि बाय कह रहा होता है मैं और नहीं खा सकता और कहता है कि मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं इस सब का किसी को नहीं बताऊंगा। बट जैंग कहता है कि बाय तुम्हारे लिए ये अच्छा है क्योंकि इससे तुम्हारी बॉडी प्योरीफाई हो जाएगी। तब बाय की बॉडी हीट अप होने लगती है। अगले सीन में सुबह होती है और अब जब बाय ट्रेनिंग कर रहा होता है तो उसे बॉडी में दर्द नहीं होता। बाय उस स्पिरिचुअल एनर्जी को फील कर सकता है जो उसकी बॉडी में सर्कुलेट हो रही है। इसी तरह कुछ टाइम बाद अब बाय और भी ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी को कंट्रोल कर सकता है। बाय को भूख लग रही होती है। वो जैसे ही राइस को अपने बर्तन में डालता है राइस ग्लो करने लगता है। इसके बाद हम देखते हैं फायर किचन के मेंबर्स उसे कह रहे होते हैं तुम्हें बहुत समय से नहीं देखा। बाय कहता है कि मैं ट्रेनिंग कर रहा था। जैंग भी बाय से इंप्रेस हो जाता है कि बाय ने इतनी जल्दी 1st लेवल कल्टीवेट कर लिया है। बाय कहता है कि ये ग्लोइंग राइस खाने से जल्दी हो गया। सब हंसते हैं और कहते हैं कि ग्लोइंग राइस जैसा कुछ नहीं होता, कोई भी आइटम ग्लो नहीं करता जब तक वो रिफाइन ना हो। और बाय तुम जिस लेवल पर हो रिफाइन करना तो इम्पॉसिबल है, बट तुम रिफाइन करना सीख जाओगे। जैंग बाय को बताता है कि 3 तरह की रिफाइनिंग होती है। वेपन रिफाइनिंग वेपन को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, पोशन रिफाइनिंग उनके फार्मूला को इम्प्रूव करने के लिए और आखिरी स्पिरिचुअल रिफाइनिंग। ये बहुत रेयर स्किल है जो कम ही लोग कर पाते हैं।
स्पिरिचुअल रिफाइनिंग के लिए लाइफ एनर्जी को एक आइटम में डाला जाता है और इससे आइटम ग्लो करने लगती है और जितनी बार रिफाइन करोगे इसकी पावर बढ़ जाएगी। रात को बाय सोच रहा होता है क्या उसका राइस स्पिरिट रिफाइन है और कहता है कि अगर ऐसा है तो वो लकी है और डिसाइड करता है कि वो इसे टेस्ट करेगा और किसी को नहीं बताएगा कि उसके पास ऐसा डिवाइन इंस्ट्रूमेंट है। दूसरी तरफ बाओ बाय का वेट कर रहा होता है। बाय कहता है कि बाओ लेवल 2 कल्टीवेटर है और वो कहता है कि मुझे भी ट्रेनिंग करनी होगी ताकि मुझे छुपना ना पड़े। बाय एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है तब वो ये देखकर शौक हो जाता है कि उसने अपनी सोर्ड को 2 दफा स्पिरिट रिफाइन कर लिया है, बट उसके बाद उसका बर्तन हवा में उड़ने लगता है और बाय में से कोई चीज उस बर्तन में चली जाती है। बाय डर जाता है जब वो देखता है कि उसके कुछ बाल सफेद हो गए हैं। बाय को समझ आ जाती है कि स्पिरिट रिफाइनिंग से उसकी लाइफ कम हो रही है। बाय ने अपनी सारी लाइफ कोशिश की कि वो लंबी जिंदगी जिए। वो अपने मैजिकल बर्तन से कहता है कि ये तुम्हारी गलती है। तब बाय को पता चलता है कि वो इस मैजिकल बर्तन को एब्जॉर्ब कर सकता है और जब चाहे समन कर सकता है। जैंग बाय को बाहर बुला रहा होता है। बाय कहता है कि ये बाओ की गलती है जिसकी वजह से मैं इतनी हार्ड ट्रेनिंग कर रहा हूँ। इतनी हार्ड ट्रेनिंग के बाद ही मैं स्पिरिट रिफाइनिंग कर सका और अब इसकी वजह से मेरी लाइफ कम हो गई है। बाय को गुस्सा आ जाता है और वो बाओ को फाइट के लिए बुलाता है। तब कोई उसे बताता है कि बाओ को काफी समय से नहीं देखा गया और हो सकता है कि उसने हार मान ली हो। तब बाय खुद से कहता है कि उसने अपनी लाइफ का कुछ हिस्सा जाया कर दिया, किस लिए। तब एक मेंबर उसे बताता है कि एक कंपटीशन है, अगर तुम वो जीत लो तो 1 साल लाइफ का प्राइज में मिलेगा। फिर हमें दिखाया जाता है कि बाय टाउन जाता है कंपटीशन के लिए जरूरी सामान खरीदने, बट बाय के पास पैसे कम होते हैं। तब वहाँ बाओ आ जाता है। बाओ कहता है कि आज तुम्हें कोई बचाने के लिए नहीं है। बाय बताता है कि मैं कब से रेडी हूँ। बाय जब बाओ के साथ 2 आदमी देखता है तो वहाँ से भाग जाता है। बाओ उसका पीछा करता है। हमें दिखाया जाता है कि फायर किचन के दूसरे मेंबर्स बाय को ढूंढ रहे होते हैं। तब बाओ के साथ जो आदमी होते हैं उनमें से एक आ जाता है। वो कहता है कि मैं सुपरविजन डिपार्टमेंट से हूँ और मैं बाय और बाओ की फाइट देखने आया हूँ ताकि कोई चीटिंग ना हो। जैंग कहता है कि मैं इसको संभाल लूंगा। दूसरी तरफ बाओ बाय पर अटैक करता है, बट बाय इजीली अपनी स्पिरिट रिफाइंड सोर्ड से इसे रोक लेता है। जैंग भी सुपरवाइजर से फाइट कर रहा होता है। ये दोनों इक्वली पावरफुल हैं क्योंकि ये दोनों लेवल 3 कल्टीवेटर हैं। तब वो रुक जाते हैं जब उन्हें दूसरा सुपरवाइजर बताता है कि उन दोनों में से कोई एक हार गया है। जैंग समझता है कि बाय बाओ से हार गया है। सुपरवाइजर कहता है कि फायर किचन मेंबर्स को ट्रेनिंग पर ध्यान देना चाहिए था, बट सब शॉक हो जाते हैं क्योंकि बाय जीत गया होता है। बाय उसको मार रहा होता है, तुम्हारी वजह से मेरी लाइफ का 1 साल कम हो गया। अब बाओ हार गया है तो बाय पर से स्पेल हट जाता है। बाय कहता है कि अगर मेरी लाइफ का 1 साल मुझे वापस ना मिला तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। सुपरवाइजर भी शॉक होता है कि न्यू स्टूडेंट ने पावरफुल बाओ को हरा दिया। बाओ सबको बताता है कि बाय ने लेवल 3 कल्टीवेट कर लिया है। तब एक अनाउंसमेंट होती है, जो भी कंपटीशन में हिस्सा लेना चाहते हैं ले सकते हैं। ये एक अपॉर्चुनिटी है आउटर सेक्टर में जाने के लिए, लेकिन कंपटीशन टफ है क्योंकि सिर्फ टॉप 3 ही आउटर सेक्टर में जा सकते हैं। जैंग बताता है कि फायर किचन ने कभी भी इस कंपटीशन में हिस्सा नहीं लिया। बाय कहता है कि इस बार ऐसा नहीं होगा। हमें दिखाया जाता है कि विलेजर्स कह रहे होते हैं फायर किचन में इतनी खामोशी क्यों है। एक ग्रुप कहता है कि टॉप स्पॉट तो हमारा ही है, बट सब सरप्राइज हो जाते हैं जब हाउ फैमिली आती है। एक पिंक लड़की कैरेज से बाहर आती है, बट सब भाग जाते हैं क्योंकि उनको ये बात ज्यादा इंटरेस्टिंग लगती है कि फायर किचन हिस्सा ले रहा है। बाय सरप्राइज होता है क्योंकि इतने लोग कंपटीशन में हिस्सा ले रहे हैं। बाय जैंग से कहता है कि जैसा प्लान किया था वही करेंगे। जैंग कहता है ठीक है। कंपटीशन स्टार्ट होता है। हमें दिखाया जाता है कि फायर किचन के मेंबर्स का प्लान टॉप 3 स्पॉट लेने का होता है, बट उन्हें पता है कि ये बहुत मुश्किल काम है। बट बाय का प्लान सुनकर सब इम्प्रेस हो जाते हैं। बाय कहता है कि हम वेट करेंगे क्योंकि हाई कंपटीशन होगा तो शुरू की फाइट्स इंटेंस होंगी। बाय चाहता है कि वो वेट करें ताकि सब फाइट करके थक जाएं। फिर हमें दिखाया जाता है कि फायर किचन के मेंबर्स हार्ड ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, बट उन्होंने सोचा नहीं था कि कंपटीशन इतना हार्ड होगा। ग्रुप के बाकी मेंबर्स फाइट में हिस्सा लेते हैं ताकि बाय आगे निकल सके। जितना ऊपर जाओगे मैजिक की वजह से हिलना भी मुश्किल हो जाएगा, बट सब शॉक हो जाते हैं क्योंकि बाय इजीली भाग रहा होता है। दूसरे फायर किचन के मेंबर्स भी माउंटेन टॉप जा रहे होते हैं। उन्हें सुपरवाइजर चैंग नजर आता है। चैंग को शक हो रहा है क्योंकि फायर किचन कंपटीशन में हिस्सा ले रहा है, जबकि फायर किचन को पैसों की कमी नहीं है। बट चैंग एक ट्रैप में फंस जाता है और वो कह रहा होता है कि मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगा। दूसरी तरफ बाय एक खतरनाक जगह पर रुक जाता है। उसे याद आता है कि जैंग ने बताया था फाइनल राउंड में 5 पिलर होंगे जो हवा में फ्लोट कर रहे होंगे और उन्हें एक खास ऑर्डर में क्लाइंब करने से दूसरी तरफ पहुंच जाओगे। जैंग कहता है कि ये राउंड इतना भी मुश्किल नहीं है, अगर तुम गिर भी गए तो तुम्हें कुछ नहीं होगा। बट बाय फिर भी डर रहा होता है। वो इनको एक ऑर्डर में कंप्लीट करता है। फाइनली सिर्फ एक पीस रह जाता है। बाय जंप करता है और मुश्किल से पहुंच जाता है, बट बैलेंस न होने की वजह से लटक जाता है। एक बर्ड वेट बैलेंस करने में हेल्प करता है, बट जब बर्ड उठता है तो बाय नीचे गिर जाता है।
बाई की जब आंख खुलती है तो वो देखता है कि वो अभी भी जिंदा है और उसने कंपटीशन पूरा कर लिया है। तब थोड़ी देर बाद बाकी के मेंबर्स भी आ जाते हैं। जैंग बताता है कि एक बार ये गेट क्रॉस कर लिया तो हम आउटर सेक्टर स्टूडेंट्स बन जाएंगे और ये इमॉर्टल बनने का पहला बड़ा कदम होगा। 2 और पार्टिसिपेंट्स आते हैं बट उदास हो जाते हैं क्योंकि वो लेट हो गए। बट बाय सबको सरप्राइज कर देता है। वो कहता है कि हमारा ग्रुप अभी आउटर सेक्टर में जाने के लिए रेडी नहीं है। बाय कहता है कि मैं अपने फायर किचन के भाइयों को छोड़कर नहीं जाना चाहता, बट फायर किचन के मेंबर्स ने कंपटीशन के लिए बहुत सेक्रीफाइस किया है, इसलिए मुझे जाना होगा। बाय कहता है ये देखो मेरा भाई भूख से कितना पतला हो गया है। और जैंग भी उसके इस ड्रामे में साथ देता है और बेहोश होने की एक्टिंग करता है। बाय कहता है कि वो 200 स्पिरिट स्टोन का एक स्पोर्ट सेल कर देगा। बाय इमोशनल स्पीच देता है और कहता है कि स्पोर्ट ले जाओ ताकि इमॉर्टल बन सको। उनमें से एक सोच रहा होता है अगर मैं इमॉर्टल बन गया तो स्पिरिट स्टोन का क्या करना है, और अपनी सारी सेविंग बाय को दे देता है। बट गेट सुपरवाइजर इस सब को रोक देता है और कहता है कि तुम लोग रूल्स तोड़ रहे हो। बट जब बाय पूछता है कि कौन सा रूल तोड़ा है तो वो शांत हो जाता है। बाय कहता है कि मुझे सारे रूल्स पता है और एक एक करके सारे रूल्स बताने लगता है। हमें दिखाया जाता है कि घंटे गुजर जाते हैं और बाय रूल्स बता रहा होता है और पूरे 336 रूल बता देता है। अब जब कोई रूल नहीं तोड़ा तो बाय फिर से स्पोर्ट बेचने लगता है। वो बाकी 2 स्पोर्ट्स की भी बोली लगाता है। सब बड़ी बड़ी बोली लगा रहे होते हैं, 300 स्टोन्स, 400 स्टोन्स। बट पिंक लड़की जो हाउ फैमिली से होती है 10 गुना बोली लगाती है। बाय शौक हो जाता है और उसकी ऑफर एक्सेप्ट कर लेता है। वो लड़की दूसरी आउटर सेक्टर स्टूडेंट बन जाती है। तब वहाँ चैंग आता है और कहता है ये क्या हो रहा है। बट गेट सुपरवाइजर कहता है बाय ने कोई रूल नहीं तोड़ा। हाँ, ऐसा पहली बार हो रहा है और अगर किसी को प्रॉब्लम है तो लॉ एनफोर्समेंट हाल चलो। बाय की टीम को लगता है कि वो कोई रूल नहीं तोड़ रहे, बट चैंग को गुस्सा आ रहा होता है और वो बाय को उठाकर गेट की तरफ फेंक देता है ताकि बाय आउटर सेक्टर में चला जाए। बट हम देखते हैं कि बाय की जगह चैंग दूसरी तरफ चला जाता है। एक्चुअली बाय के बर्तन ने उसे बचा लिया था। चैंग वापस आने की कोशिश करता है बट सुपरवाइजर बताता है कि जो एक दफा दूसरी तरफ चला जाए वापस नहीं आ सकता। तब वो पिंक लड़की जिसका नाम मे होता है बाय को थैंक्स कहती है। एक मेंबर बताता है कि उनके पास 10,000 से ज्यादा स्पिरिट स्टोन्स हैं। वो इनसे चीजें बाय करने का सोच रहे होते हैं। बाय कहता है कि उसे लॉन्जेविटी पिल चाहिए। तब एक फोर्स उन्हें एक एक करके ऊपर खींच लेती है। कोई बोलता है कि उन्हें फिर भी आउटर सेक्टर डिसाइपल बनाया जाएगा। ली बाय को कहता है कि अगर तुम मेहनत नहीं करोगे तो तुम्हें मैं वापस विलेज भेज दूंगा। तब यूनफे नाम का स्टूडेंट बाय को वेलकम करता है। बाय को जब न्यू क्लोथ्स दिए जाते हैं तो वो ये देखकर इंप्रेस हो जाता है कि आउटर सेक्टर स्टूडेंट्स को इतना अच्छा ट्रीट किया जाता है। यूनफे बाय से कहता है उसने ली को इतने गुस्से में पहली बार देखा है, तुमने जरूर कोई रूल तोड़ा होगा। बाय कहता है कि ऐसा नहीं है। यूनफे कहता है कि अब तुम्हें अच्छे से बिहेव करना चाहिए क्योंकि वो अब आउटर सेक्टर स्टूडेंट है। चीफ ली एक अपोथेकेरी हैं। अपोथेकेरीज मेनली मेडिसिन में कल्टीवेट करते हैं और 4 मेन सेक्टर्स में जितने भी चीफ हैं सब उन्हें बेस्ट चीफ मानते हैं। बाय इंप्रेस हो जाता है और कहता है कि मैं लॉन्जेविटी पिल कल्टीवेट करना चाहता हूँ। यूनफे कहता है कि अगर तुम मेहनत करोगे तो लॉन्जेविटी पिल जिससे 1 साल लाइफ इंक्रीज हो सकती है तुम्हारे लिए बाय हाथ का खेल होगा। यूनफे बाय को स्क्रिप्ट पवेलियन में लेकर जाता है और ये फायर किचन से कई गुना बड़ा है। यूनफे उसे बताता है कि बिगिनर्स को पहले बेसिक प्लांट्स की नॉलेज होनी चाहिए और फिर उसे 10 मॉन्यूमेंट एग्जाम पास करने होंगे, तब जाकर वो नेक्स्ट लेवल पर मूव कर सकता है। बाय ऊपर पड़े स्क्रॉल्स का पूछता है। यूनफे कहता है कि वो सीक्रेट स्क्रॉल्स हैं और उनमें इन्फॉर्मेशन इनकम्प्लीट है, इसलिए उन्हें कोई यूज नहीं करता। कुछ दिन बाद लाइब्रेरी में एक बंदा गुस्से में होता है। उसे जो स्क्रॉल चाहिए नहीं मिल रहा और वहाँ काम करने वाले को भी याद नहीं है कि कहाँ रखा है। बाय उसे बताता है कि वो स्क्रॉल कहाँ रखा है। वो बहुत खुश होता है। सब बाय से इंप्रेस हो जाते हैं और उससे स्क्रॉल्स की लोकेशन पूछने लगते हैं। यूनफे को बिलीव नहीं हो रहा क्योंकि बाय को आए हुए कुछ ही हफ्ते हुए हैं और वो इतना सब कैसे जानता है। बाय एक स्क्रॉल की कॉपी मांगता है। वर्कर शॉक हो जाता है। बाय अनडाइंग स्किन प्रैक्टिस करना चाहता है। वो बताता है कि स्क्रॉल इनकम्प्लीट है, बट जितना नॉलेज है उसे भी प्रैक्टिस करना बहुत टफ है। बाय को ऐसा दर्द होगा जैसे उसकी कोई हड्डियां तोड़ा हो और उसे बहुत भूख लगेगी, लेकिन बाय इस सब के लिए रेडी है। सुबह बाय हर्ब्स कलेक्ट कर रहा होता है। चैंग उसे देख लेता है और उससे बदला लेना चाहता है। बाय उससे बचकर भागता है बट एक्सीडेंटली एक मोन्यूमेंट में घुस जाता है जहां स्टूडेंट्स टेस्ट दे रहे होते हैं। बाय कहता है कि वो बच गया। तब उसे बताया जाता है टेस्ट शुरू होने वाला है। बाय कहता है कि चैंग बाहर ही होगा और सोचता है कि टाइम पास के लिए टेस्ट ही दे देता हूँ। उसे बताया जाता है कि उसे एक सिंबल ड्रा करना होगा। दूसरी तरफ एक और मोन्यूमेंट में सब जो का वेट कर रहे होते हैं। बाय जैसे ही एक सिंबल ड्रा करता है एग्जाम शुरू हो जाता है। बाय को बताया जाता है उसे इन प्लांट पीसेस को करेक्टली जोड़ना होगा जैसे वो ओरिजिनली थे और एक टाइम लिमिट में जितने प्लांट्स वो जोड़ेगा उन्हें काउंट किया जाएगा। बाय के लिए प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि वो सारे प्लांट्स स्टडी कर चुका है। बाय बहुत सारे प्लांट्स जोड़ लेता है। उसे बताया जाता है कि टाइम कम है। बाय थक गया है बट हार नहीं मानता
उधर जो कॉन्फिडेंटली एनिमल बोन्स जोड़ रही होती है और टेस्ट के बाद बाहर आती है। सबका ध्यान जो पर होता है। बाय को कोई निकलते हुए नहीं देखता। मैं बाय से कहती है, क्या तुम भी जो को देखने आए हो? और उसे बताती है कि जो भी मोन्यूमेंट को विन करता है उसका सिंबल मोन्यूमेंट पर नजर आता है। सब वेट कर रहे होते हैं। जो का सिंबल जो कि एक वेस है अब लास्ट मोन्यूमेंट पर नजर आएगा। बाय को याद आता है कि जुनफे ने बताया था 10 में से 9 मोन्यूमेंट पर जो का सिंबल है और अगर उसने 10th मोन्यूमेंट को भी विन कर लिया तो ये वो काम होगा जो कोई 1000 साल से नहीं कर पाया। उस मोन्यूमेंट पर जो का सिंबल बन जाता है और सब अनाउंसमेंट के लिए रेडी होते हैं। हमें बताया जाता है कि जो सारे 10 मोन्यूमेंट्स को कंकर कर ले तो एक डिवाइन कॉलरेंट की आवाज सुनाई देगी। तब सब शॉक हो जाते हैं, कोई आवाज नहीं आती। ऐसा इसलिए है क्योंकि एक मोन्यूमेंट पर टर्टल बना होता है। बाय कह रहा होता है कि ये टर्टल क्या ड्राइंग है, जैसे किसी आर्टिस्ट ने बनाई है। तब एक आदमी जिसका नाम जिन होता है जो को कंग्रेचुलेशन करने आता है, बट जो फिर से मोन्यूमेंट में चली जाती है। जिन समझ रहा होता है कि जो उससे गुस्सा है क्योंकि वो लेट हो गया, बट वो दोबारा एग्जाम दे रही होती है। जब एग्जाम फिनिश होता है तो वो इम्प्रेस हो जाती है। किसी ने उसका 7000 का स्कोर बीट कर दिया था, बट वो ये देखकर शॉक हो जाती है अभी भी टर्टल का सिंबल बना है और सोचती है कि आखिर इस टर्टल ने कितने प्लांट असेंबल किए हैं। तब बाय मे को बताता है इसे 9000 से ज्यादा प्लांट असेंबल करने होंगे और मे को शक होने लगता है, बट बाय बात घुमा देता है। हमें बताया जाता है कि जो ने 7 दिन लगातार टेस्ट दिया बट टर्टल को हरा नहीं पाई। सब सोच रहे होते हैं ये टर्टल जरूर कोई बूढ़ा आदमी होगा जिसे बहुत नॉलेज है। बाय सोच रहा होता है कि जब इन्हें पता चलेगा तो ये मेरे फैन हो जाएंगे, बट जिन कहता है कि जो भी इस टर्टल को पकड़ कर लाएगा मैं उसे रिवार्ड दूंगा। जो भी टर्टल के बारे में कुछ अच्छा कहता है, जिन उसे मार रहा होता है और बताता है कि कैसे उसने जो की मेहनत पर पानी फेर दिया। मे टर्टल को डिफेंड करती है बट बाय उसे जिन से बचा लेता है। मे बताती है कि वो टर्टल से इम्प्रेस है, उसने जो को फेयर तरीके से हराया है। मे प्रे करती है कि वो सारे मोन्यूमेंट को जीते और उसे सीक्रेट ट्रेयर मिल जाए। बाय को इस चीज का नहीं पता था कि जीतने वाले को ट्रेयर मिलेगा। बाय डिसाइड करता है कि वो एग्जाम पास करेगा। तब मे उसके लिए खाना लाती है। मे बाय की मेहनत देखकर इसे उस टर्टल से कंपेयर करती है और कहती है कि जिस तरह तुम मेहनत कर रहे हो एक दिन 10 की कंडेंसेशन लेवल मास्टर कर लोगे और फिर फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट लेवल पर लाइफ भी एक्सटेंड हो जाएगी। वो बताती है कि 3 तरह की फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट टाइप्स होती हैं, एक से 100 साल और दूसरे से उससे भी ज्यादा लाइफ इंक्रीज हो सकती है। बाय सोचता है कि वहां तक पहुंचने में अभी टाइम है और अभी के लिए 10 मोन्यूमेंट एग्जाम्स को क्लियर करने की सोचता है और जीतने पर जो ट्रेयर मिलेगा उससे गोल रीच करने में हेल्प होगी। तब एक चीफ को लगता है कि टर्टल चीटिंग कर रहा है, वो जो से भी ज्यादा स्पीड में एग्जाम क्लियर कर रहा है। ली को लगता है कि वो ट्रेयर के पीछे है। तब दूसरा चीफ कहता है कि हमें इन्वेस्टिगेशन टीम बनानी होगी ताकि पता चले कि ये टर्टल कौन है। कुछ ही मंथ्स में टर्टल ने 9 मोन्यूमेंट क्लियर कर लिए हैं और उसे कोई नहीं पकड़ पाया। अब लास्ट मोन्यूमेंट रह गया है और बाय घबरा रहा होता है। लॉ एनफोर्समेंट ऑफिसर्स भी नजर नहीं आ रहे। वो छुपते छुपाते मोन्यूमेंट के अंदर चला जाता है और हम देखते हैं कि जैसे ही वो अंदर जाता है सब उसका बाहर वेट कर रहे होते हैं। जिन कहता है कि इस बार मैं इस टर्टल को भागने नहीं दूंगा, बट जो कहती है कि वो सिर्फ ये देखने आई है कि ये टर्टल कौन है। तब लास्ट मोन्यूमेंट पर भी टर्टल सिंबल बन जाता है और सब डिवाइन कल्टन की आवाज सुनकर अमेज हो रहे होते हैं। ली ने भी 1000 साल बाद ये आवाज सुनी है। बाय को एक आवाज कांग्रेचुलेशन कहती है और उसे एक ट्रेयर मिलता है। जब गेट ओपन होता है तो सब एक टर्टल शेल को देखकर शॉक हो जाते हैं। वो एक्चुअली बाय का बर्तन होता है और सब उसके पीछे भागने लगते हैं। बाय बचकर निकल जाता है। उन्हें बिलीव नहीं हो रहा कि एक टर्टल इतना फास्ट कैसे मूव कर सकता है। तब टर्टल के फैन और बाकी सब आपस में लड़ने लगते हैं और ली उन्हें कहता है कि बस करो। दूसरी तरफ बाय देखता है कि ये एक मोर्टेलिटी पिल है, बट उसके हाथ से पिल गिर जाती है और एक बेवकूफ चिकन पिल खा जाता है और वहां से उड़ जाता है। कुछ टाइम बाद अब लोग टर्टल को हेट नहीं करते और इसे एक मिस्टीरियस लेजेंड समझने लगते हैं। तब बाय बैम्बू लगा रहा होता है और हमें पता चलता है कि बाय 4th की कंडेंसेशन लेवल पर पहुंच गया है, बट अभी उसने इमोर्टल बनने की जर्नी शुरू ही की है। रात को बाय पहली बार अनडाइंग स्किन प्रैक्टिस करता है। पहले वो अपनी स्किन को रिफाइन करता है और फिर अपनी बोन्स को बार बार मसल्स को लूज और फिर टाइट करना होगा, बट ये बहुत पेनफुल प्रोसेस है। बाय की जब आंख खुलती है तो उसे बहुत ज्यादा भूख लग रही होती है। किसी भी नॉर्मल इंसान को इतनी भूख नहीं लग सकती और उसे उस चिकन पर गुस्सा आ रहा होता है जिसने उसकी इमोर्टैलिटी पिल खा ली थी। बाय डिसाइड करता है कि अब से वो सब चिकन से बदला लेगा। बाय एक इंसेक्ट को बेट बनाकर चिकन्स को पकड़ रहा होता है। सुबह सबको बताया जाता है कि इमोर्टल ली की चिकन्स चोरी हो रही हैं। ये कोई आम चिकन्स नहीं है, इन्हें रेयर मेडिसिन बनाने के लिए यूज किया जाता है और इस चोर ने एक ही रात में दर्जनों चिकन्स चोरी कर ली हैं। चीफ ली किसी काम से आउटर सेक्टर से बाहर गए हैं, उन्हें इस सब का नहीं पता। मैं उनकी स्टूडेंट हूँ और मेरा फर्ज है कि मैं उस चोर को पकड़ूं। जो भी मेरी हेल्प करेगा उसे मैं ये प्रोटेक्टिव पेंडेंट दूंगी। बाय सोचता है कि इससे प्रॉब्लम हो जाएगी और वो कुछ कहे इससे पहले एक आदमी बताता है कि चोर को कैसे पकड़ा जाए।
बाय जो का ट्रस्ट जीतने के लिए चोर की सारी गलतियां बताने लगता है। बाय कहता है कि उन्हें एक टीम बनानी चाहिए और एक इमोशनल स्पीच देता है, हम सब मिलकर उस चोर को पकड़ेंगे। जो उसकी स्पीच से इम्प्रेस हो जाती है और उसे टीम लीडर बनाकर अपना रिबन देती है। बाय सोचता है कि अगर पकड़ने वाला ही चोर हो तो उसे कौन रोक सकता है। बाय अगले फार्म में फिर से चिकन चोरी करने जाता है, बट उसे जो की आवाज आती है, ये तुम क्या कर रहे हो। बाय सोचता है कि अब ली उसे विलेज वापस भेज देगा। बाय उससे माफी मांगने ही वाला होता है, लेकिन वो फार्मर को डांट रही होती है क्योंकि वो पहरा देने के समय सो रहे थे। बाय जो से कहने लगता है कि उसने पूरी ट्राई की बट वो चोर को नहीं पकड़ पाया और ये सब करते हुए वो इंजर हो गया। बाय कहता है कि सब उसकी गलती है, वो टीम लीडर है और उसके होते हुए चोर भाग गया। जो कहती है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, सिर्फ तुम ही सीरियस होकर मेरी हेल्प कर रहे हो और उसे कहती है कि तुम इस पेंडेंट को डिजर्व करते हो। वो कहती है कि काश सब स्टूडेंट्स तुम्हारे जैसे होते। तब बाय चोर पकड़ने वाली टीम का लीडर बनकर खुद चिकन चोरी कर रहा होता है। वो चिकन की बोन दबाते हुए कह रहा होता है, अब यहाँ बहुत कम चिकन रह गए हैं और अब और चिकन के लिए उसे दूसरे सेक्टर में जाना होगा। बाय अपनी इंटेंस ट्रेनिंग भी कर रहा होता है और एक दिन जब वो चिकन दबाने जाता है तो उस पर कोई अटैक कर देता है। बाय का वेट बढ़ गया है और उसकी मूवमेंट भी स्लो हो गई है, जिसकी वजह से वो अटैक डॉज नहीं कर पाता। बट वो ये देखकर इम्प्रेस हो जाता है, उसे चोट नहीं लगी। ली भी ये देखकर इम्प्रेस होता है। बाय अनडाइन स्किन प्रैक्टिस कर रहा है और इसने आयरन स्किन अचीव कर ली है। ली कहता है कि तुमने बहुत पेन सही होगी और इसके साथ साथ बहुत भूख भी, लेकिन बाय को देखकर लगता नहीं है कि वो कभी भूखा रहा है। बाय कहता है कि वो बैम्बू खाता रहा। ली कहता है कि अच्छा तो तुम ही वो चिकन चोर हो। बाय कहता है ऐसा नहीं है, बट ली सारी चिकन बोन्स को बाहर निकाल देता है। बाय को लगता है कि अब ली उसे मार देगा। ली ओवरवेट बाय को पनिशमेंट के लिए स्नेक वैली में फेंक देता है। 90% लोग वीडियो तो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, तुम्हारे भाई को अच्छा लगेगा। चलो वीडियो कंटिन्यू करते हैं। कुछ टाइम बाद हम देखते हैं कि बाय ली से माफी मांग रहा होता है और बताता है कि उसे बहुत भूख लग रही थी, इसलिए उसने ऐसा किया और वो फिर कभी ऐसा नहीं करेगा। ली सोचता है क्या उसे एक चोर पर ट्रस्ट करना चाहिए। ली उसे एक और चांस देने के लिए रेडी है, बट बाय को आने वाले इंटरसेक्ट कंपटीशन में टॉप 5 में से एक पोजीशन लेनी होगी। बाय को नहीं लगता कि वो ऐसा कर पाएगा, बट स्नेक्स को देखकर वो मान जाता है। बाय जब घर आता है तो उसे पता चलता है कि इसने अपनी स्वॉर्ड को 3 बार स्पिरिट फाइन कर लिया है। इसका मैजिक पेंडेंट भी अपग्रेड हो गया है। बाय अब की कंडेंसेशन के 5th लेवल पर है, बट उसे पता है कि कंपटीशन के लिए इतना काफी नहीं है। बाय उस सीक्रेट स्क्रॉल को पढ़ता है और अब स्ट्रॉन्ग बनने के लिए यही रास्ता है। सबसे पहला स्टेप है लाइटनेस और वेट को कंट्रोल करना, जो वो एक पानी के टैंक पर ट्राई करता है बट उसे उठा नहीं पाता। तब उसे पता चलता है कि उसे अपनी स्पिरिट एनर्जी को कंट्रोल करना होगा। बाय थ्रोट लॉक मूव ट्राई करता है, बट इसकी स्पिरिट एनर्जी बहुत कम है। स्पिरिट एनर्जी को इंक्रीज करने के लिए बाय को एलिक्सर चाहिए, बट उसके पास पैसे नहीं होते, इसलिए वो बैम्बू सेल करता है। बहुत सारे एलिक्सर पीने के बाद बाय उस टैंक को उठा लेता है, बट अभी भी अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को सही से कंट्रोल नहीं कर पा रहा। बाय अगर टॉप 5 में नहीं आया तो ली उसे वापस उस स्नेक वैली में भेज देगा और बाय का इमॉर्टल बनने का सपना पूरा नहीं हो पाएगा। सुबह जब बाय उठता है तो उसके छत में एक होल होता है। बाय को पता है कि ये किसी चोर का काम नहीं हो सकता क्योंकि उसके पास कोई कीमती चीज नहीं है। फिर उसे याद आता है कि उसने सोते हुए वो थ्रोट लॉक मूव किया था और अब बाय एग्जाम के लिए थोड़ा कॉन्फिडेंट है। आज एग्जाम का दिन है और हम देखते हैं कि वही गार्ड भी इस कंपटीशन में हिस्सा ले रहा है। तब एक फे नाम की लड़की भी कंपटीशन देने आई है, जिसे देखकर लोग कह रहे होते हैं कि ये कंपटीशन तो फे ही जीतेगी, बट कुछ और लोग कहते हैं कि फैंग भी जीत सकता है क्योंकि वो की कंडेंसेशन की 5th स्टेज के पीक पर है। एक एल्डर कहता है कि कंपटीशन स्टार्ट होने वाला है, बट इमॉर्टल ली अभी तक नहीं आया। उधर बाय खुशी खुशी चल रहा होता है क्योंकि उसे लॉन्जेविटी पिल और उसे कुछ प्रोटेक्टिव टेलिस्मैन अच्छी प्राइस में मिल गए। तब ली उसे डांटता है कि कंपटीशन स्टार्ट होने वाला है और तुम यहाँ घूम रहे हो। बाय ली से कहता है कि वो अभी रेडी नहीं है। फे बाय को हेल्प करती है और इसे देखकर बाय कहता है मैं तो बचपन से रेडी था। फैंग बाय को देख रहा होता है और इसे बिलीव नहीं हो रहा कि बाय भी कंपटीशन में हिस्सा ले रहा है क्योंकि इसे आए हुए अभी 6 महीने ही हुए हैं। कंपटीशन शुरू होने से पहले सबको एक नंबर दिया जाएगा और बाय खुश होता है कि उसका नंबर लास्ट है, लेकिन फिर प्रे करने लगता है कि उसका ओपोनेंट पावरफुल ना हो। कंपटीशन अब स्टार्ट हो गया है और फाइटर्स स्टेज पर आ जाते हैं। सब इनकी स्किल्स को देखकर इंप्रेस हो रहे होते हैं और तब चैंग ये फाइट जीत जाता है। इसके बाद तीसरे और चौथे फाइटर की बारी है और बाय देखता है कि ये फाइट कितनी डेंजरस है। बाय बहुत सारे प्रोटेक्टिव टेलिस्मैन यूज करता है। अब फैंग की बारी है और सब शॉक हो जाते हैं जब वो एक ही मूव से फाइट जीत जाता है। फे भी कुछ कम स्किल नहीं होती और हर अटैक इजीली डॉज कर रही होती है और फिर फाइटर को स्टेज से बाहर फेंक देती है। अब बाय की बारी है, लेकिन बाय वहां से भाग रहा होता है। लियो से पकड़ लेता है। बाय कहता है कि वो टॉयलेट जा रहा था। बाय का ओपोनेंट इसके बर्तन को देखकर कहता है कि वो कोई कुकिंग कंपटीशन नहीं कर रहे, बट बाय बताता है कि ये मेरी शील्ड है
बाय कहता है कि मुझे लड़ना नहीं आता, बट ओपोनेंट अपनी पूरी पावर से अटैक करता है जिससे बाय का बर्तन उसके हाथ से छूट जाता है और अगले ही पल ओपोनेंट नीचे पड़ा होता है। हमें दिखाया जाता है कि बाय के बर्तन ने इसे जिता दिया था। सब बाय की स्किल से इम्प्रेस होते हैं। एल्डर बताता है कि किचन के बर्तन अलाउड नहीं है और नेक्स्ट मैच से वो इन्हें यूज नहीं कर सकता। सब शॉक हो जाते हैं जब बाय के पास बहुत सारे बर्तन निकलते हैं। अब नेक्स्ट स्टेज के फाइटर्स को चुना जा रहा है और बाय सोच रहा होता है अगर वो नेक्स्ट मैच जीत गया तो टॉप 5 में पहुंच जाएगा। बाय प्रे करता है कि उसका ओपोनेंट कोई कमजोर फाइटर हो। अब फिर से फैंग की बारी है और इसका ओपोनेंट और कोई नहीं बाय होता है। बाय इसका सामना करने से डर रहा होता है। सबको लगता है कि बाय कोई सीक्रेट अटैक यूज करने वाला है। तब बाय भी ये सुनकर ऐसे दिखाने लगता है कि वो इजीली फैंग को हरा सकता है। फैंग ये देखकर अलर्ट हो जाता है। बाय को पता है कि वो ज्यादा देर तक ये फाइट रोक नहीं सकता और सोचता है कि फाइट में क्या क्या हो सकता है। बाय सोचता है कि छुप कर अटैक करूं, बट वो भी काम नहीं करेगा। फैंग को समझ आ जाती है कि बाय टाइम वेस्ट कर रहा है और इस पर अटैक करने लगता है, लेकिन बाय इसके पांव पकड़ लेता है। बाय फैंग से कहता है कि वो उसे पहले अटैक करने दे। सब बाय को कावर्ड कह रहे होते हैं। फैंग उसे पहला अटैक करने देता है। बाय को देखकर समझ आ रही है कि वो टाइम वेस्ट कर रहा है। लोग फैंग से कहते हैं कि वो अटैक करके फाइट खत्म कर दे, लेकिन फैंग ने खुद इसे ये चांस दिया है। सब बात कर रहे होते हैं कैसे बाय ने 4 घंटे वेस्ट कर दिए। तब बाय के हाथ से स्वॉर्ड गिर जाती है। फैंग इसे बाय का फेल्ड अटैक समझता है और इस पर अटैक कर देता है। बाय कहता है कि वो इसे एक और चांस दे, बट फैंग नहीं सुनता। फैंग सोचता है कि बाय ने कितने प्रोटेक्टिव टैलिस्मान लगाए हैं। एल्डर कहता है कि बाय ने इस कंपटीशन को सर्कस बना दिया है। तब बाय के प्रोटेक्टिव टैलिस्मान खत्म हो जाते हैं। फैंग कहता है कि अब इस अटैक से बाय को कोई नहीं बचा सकता। सब शॉक हो जाते हैं क्योंकि फैंग ब्लड स्पिरिट टेक्निक यूज कर रहा है। बाय देखता है कि फैंग की स्वॉर्ड 2 दफा स्पिरिट रिफाइन हुई है और खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी लेवल 3 स्पिरिट रिफाइन स्वॉर्ड यूज करता है। ली बताता है कि बाय की स्वॉर्ड 3 दफा स्पिरिट रिफाइन हुई है और सबको बिलीव नहीं होता कि ये स्वॉर्ड इतनी पावरफुल है। सब शॉक हो जाते हैं जब फैंग बेहोश हो जाता है। बाय जीत गया है और जो भी बाय की लेवल 3 स्वॉर्ड से इम्प्रेस होती है, लेकिन वो स्वॉर्ड से ज्यादा बाय की टेक्निक से इम्प्रेस होती है। बाय खुश है कि वो टॉप 5 में आ गया। इसके बाद अब आखिरी लेवल की बारी है। जो चैन के साथ फाइट करेगी और जो जीतेगा वो फिर बाय के साथ फाइट करेगा। वो दोनों डिसाइड करते हैं कि जल्दी फाइट को खत्म करें। उन्हें लगता है कि यही राउंड डिसाइड करेगा कि कौन ये कंपटीशन जीतेगा, क्योंकि बाय कमजोर है और वो लकी था क्योंकि फैंग ने उसे फाइट में सीरियस नहीं लिया। चैंग देखता है कि फे की एनर्जी खत्म होने वाली है और उस पर अटैक कर देता है। फे इजीली अटैक को डॉज करती है और फाइनली अपनी स्किल से चैन को हरा देती है। सबको लगता है कि फे स्ट्रॉन्ग है, बट एक चीफ को लगता है कि बाय ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। बाय ने सिर्फ टॉप 5 में आना था, इसलिए वो फाइट शुरू होने से पहले ही सरेंडर कर देता है। फे कहती है कि बाय आइटम यूज करके जीतता रहा, बट मैंने मेहनत की है और ऐसे ही विक्ट्री एक्सेप्ट नहीं कर सकती। अब शाम हो जाती है। फे और बाय फाइट करने के लिए अरीना में आते हैं। बाय से एक बार फिर कहता है कि वो फाइट नहीं करना चाहता। फे कहती है कि फिर मैं एक ही अटैक में ये फाइट खत्म कर दूंगी। बाय वो थ्रोट लॉक अटैक यूज करता है, लेकिन फे का अटैक पावरफुल होता है। बाय का पेंडेंट टूट जाता है और स्वॉर्ड इसकी चेस्ट में घुस जाती है। फे ये देखकर डर जाती है। बाय फे को बेरहम कहता है और एल्डर बताता है कि बाय ने एक मूव यूज किया था, लेकिन लगता है कि मिस कर दिया। बाय कहता है कि अब उसे लगता है कि उसने विलेज से यहाँ आकर गलती कर दी और अगर वो विलेज में ही रहता तो कुछ और साल शांति से जी लेता। सब बाय की हेल्प के लिए आते हैं, बट बाय को याद आता है कि उसने लेदर आर्मर पहना हुआ है और इसे कुछ नहीं हुआ। फे बेहोश हो जाती है। एल्डर कहता है कि फे अब फाइट नहीं कर पाएगी, इसलिए बाय ये कंपटीशन जीत गया है। लोगों को गुस्सा आता है कि फाइट ऐसे खत्म हुई। फे भी कहती है कि उन्हें दोबारा फाइट करनी चाहिए। बाय कहता है कि अभी तुम्हारी बॉडी रिकवर नहीं हुई और एक बार फिर कहता है कि मैं सरेंडर कर रहा हूँ, लेकिन फे अपनी मेहनत से ये कंपटीशन जीतना चाहती है। अगर बाय जीत जाता है तो फे उसे एक सोरिंग इंसेंस और एक स्वॉर्ड देगी। सब बात कर रहे होते हैं कि ये इंसेंस बहुत रेयर है, जो कि कंडेंसेशन के लेवल 6 पर पहुंचने में हेल्प करती है। बाय अभी भी फाइट नहीं करना चाहता। तब फे उसे प्लांट नॉलेज फाइट का कहती है, क्योंकि बाय और फे दोनों ही एपोथेकेरी स्टूडेंट्स हैं। बाय मान जाता है। ली एक प्लांट को समन करता है जो बहुत सारे डिफरेंट स्पिरिचुअल प्लांट्स और हर्ब्स से बना है। जो भी सबसे ज्यादा प्लांट्स को बता पाएगा जीत जाएगा। बाय फे को पहले बताने देता है और लोग भी बाय के कॉन्फिडेंस से इंप्रेस होते हैं, बट कहते हैं कि बाय कितना बेवकूफ है। फे ने मोनूमेंट एग्जाम में 5th पोजीशन ली थी, लेकिन इन्हें नहीं पता होता कि बाय वो लेजेंडरी टर्टल है। फे प्लांट्स को ऑब्जर्व कर रही होती है। एल्डर बात कर रहे होते हैं कि कैसे फे को प्लांट्स की बहुत नॉलेज है, लेकिन बाय भी प्लांट्स को ऑब्जर्व कर रहा है। फे बताती है कि उसने 8 प्लांट्स ऑब्जर्व किए हैं। सब फे से इंप्रेस होते हैं क्योंकि ये प्लांट परफेक्ट है और ऐसे देखकर बताना इजी नहीं है। फे सही से 8 प्लांट्स के नाम बता देती है। इसके बाद बाय आगे बढ़ता है और बताता है कि फे के 8 प्लांट्स के अलावा उसने 67 और प्लांट्स भी देखे हैं। फे बाय को कहती है कि ये कंपटीशन है, कोई मजाक नहीं, और इसे लगता है कि बाय जब इतने प्लांट्स बताएगा तो एक आधा सही निकल ही आएगा।
लेकिन सब शॉक हो जाते हैं जब बाय बड़ी डिटेल में इन प्लांट्स का बताता है। एल्डर भी बाय से इम्प्रेस होते हैं क्योंकि बाय ने ना सिर्फ प्लांट्स के नाम बताए हैं, साथ में ये भी बताया है कि ये प्लांट्स कैसे जोड़े गए हैं। ली मान लेता है कि बाय के पास स्किल है, लेकिन दूसरे एल्डर्स को लगता है बाय वो चीजें भी बता रहा है जिनकी जरूरत नहीं है। फे हार मान लेती है और बाय ये कंपटीशन जीत जाता है। कुछ टाइम बाद बाय कहता है कि फे ने जो सोरिंग इंसेस दी थी सही से काम कर रही है। तब दरवाजे पर कोई आता है। बाय देखता है ये तो बाव है और इससे पहले कि बाव उस पर अटैक करे वो उसके मुंह पर झाड़ू मार देता है। बाव बाय से माफी मांगने के लिए आया है। वो बताता है कि मैं गलत था, मुझे ऐसे नहीं कहना चाहिए था कि बाय रिश्वत देकर आया है। वैसे भी बाव अभी की कंडेंसेशन के लेवल 3 पर है तो बाय को उससे कोई खतरा नहीं है। बाय ने उसे पीटा, इस वजह से बाव स्ट्रॉन्ग बन गया है और चाहता है कि बाय इसे भी कुछ सिखाए, लेकिन बाय इंटरेस्टेड नहीं है। बाव बताता है कि उसकी सुपरविजन डिपार्टमेंट में कनेक्शंस हैं और बाय को संभल कर रहना होगा। सबकी बाय पर नजर है और एक और दोस्त होना बुरा नहीं है। उस रात दोनों दोस्त अपनी फ्रेंडशिप के नाम पर पीते हैं और बाय उसे अपनी सारी स्टोरी सुनाता है। बाव को लगता है कि बाय जल्द ही फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट रेल में पहुंच जाएगा। बाय को ऐसा नहीं लगता। बाव बताता है कि बाद में मॉर्टल वेन एस्टेब्लिशमेंट लेवल में जाना इजी है, बस बाय को बहुत सारी फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट पिल खानी होगी। बाय को यह बात पता नहीं थी और बाव बताता है कि फिर बाय की लाइफ 100 साल से बढ़ जाएगी। बाय जल्दी से अपनी लाइफ को इंक्रीज करना चाहता है। बाव बताता है कि पिल मिलना तो बहुत टफ है, इसलिए उन्हें खुद ही पिल्स रिफाइन करनी होगी, लेकिन पिल्स रिफाइन करने के लिए उन्हें अपोथेकेरी जर्नीमैन बनना होगा। कंपटीशन जीतने के बाद बाय फेमस हो गया है और अब वो अपोथेकेरी जर्नीमैन बनना चाहता है। बाय सबसे लास्ट में टेस्ट देने आया, लेकिन 10 में से 10 फर्नेस में पिल रिफाइन कर ली। ऐसा पहली बार कोई कर पाया है और उसकी लास्ट पिल एक मिड लेवल पिल थी। कुछ टाइम बाद हम देखते हैं कि बाय के फेमस होने के बाद बहुत सारे लोग उसकी हेल्प मांगने के लिए उसके घर के बाहर जमा होते हैं। चैन को यह देखकर गुस्सा आता है। तब फैंग कहता है कि तुम घबराओ नहीं, मेरे पास एक प्लान है। बाय सबकी हेल्प करता है। मैं ये देखकर खुश होती है। मैं चाहती है कि अगर बाय कहीं दूर गया तो उसे लेटर भेजे। अचानक बाव वहां आता है और घबराया हुआ होता है। बाव बाय से कहता है कि वो भाग जाए, तभी वो बच सकता है, लेकिन वहां कुछ लोग बाय से कहते हैं कि उसे लॉ एनफोर्समेंट हॉल चलना होगा। उधर फैंग और फे अपने तीसरे टीममेट का वेट कर रहे होते हैं। तब उन्हें पता नहीं होता कि उनका तीसरा टीममेट बाय है। लॉ एनफोर्समेंट हॉल ने बाय को इस मिशन के लिए सिलेक्ट किया है। फैंग देखता है कि बाय ऐसी रेडी होकर आया है जैसे वो किसी जंग पर जा रहे हों और बाय को बताता है कि हमारा मिशन एक आदमी का पता लगाना है जिसका नाम हो यांग है। फैंग बताता है कि उनका मिशन डेंजरस नहीं है। बाय कहता है कि वो रिस्क नहीं लेना चाहता। फे बाय से कहती है कि तुम बहुत डरते हो, कुछ नहीं होगा। बाय के दोस्त भी उसे छोड़ने आए हैं और जैंग बाय को अपना बर्तन देता है, बट ये बहुत भारी होता है। मे भी बाय को गुड बाय कहने आई है और इसने बाय के लिए पेस्ट्रीज बनाई हैं। मे उसे कुछ एलिक्सर्स देती है जो उसके काम आएंगे। हो यांग जिस आदमी को ढूंढने जा रहे हैं वो मे का भाई है। मे कहती है कि मुझे पता है मेरा भाई ठीक है और जब वो तुम्हें मिले तो मेरी तरफ से उसे एक पंच मारना। बाय मे से कहता है कि तुम घबराओ नहीं, मैं उसे साथ लेकर आऊंगा। बाय कहता है मेरा पहला मिशन है और पूछता है क्या सच में ये मिशन डेंजरस नहीं है। उसे लगता था कि वो सोर्ड पर उड़कर जाएंगे, बट वो सरप्राइज हो जाता है कि वो एक उड़ने वाली शिप पर जा रहे हैं। वे बताती है कि वैसे नए स्टूडेंट्स को मिशन पर नहीं भेजा जाता। बाय कहता है कि वो अपनी मर्जी से नहीं आया। फिर हमें पता चलता है कि लॉ एनफोर्समेंट हॉल वाले बताते हैं कि उसे आउटर सेक्टर में आए हुए 1 साल हो गया है और इसने एक भी हर्ब कलेक्टिंग का मिशन नहीं किया। ये सेक्टर के रूल्स के अगेंस्ट है और पनिशमेंट के लिए बाय को इस मिशन पर जाना होगा। बाय को याद आता है कि बाव ने उसे बताया था कि फैंग से दूर रहना, वो तुम्हें मारने का चांस मिस नहीं करेगा। फैंग बताता है कि ये शिप स्पिरिट स्टोन पर चलती है और इन्हें थोड़े ही स्टोन्स मिले हैं, इसलिए आधा रास्ता उन्हें पैदल चलना होगा। वो सब हेवन रीचिंग रिवर से गुजरते हैं जो सब सेक्टर्स को स्पिरिचुअल एनर्जी देता है। जितना आगे जाओगे स्पिरिट एनर्जी और भी ज्यादा हो जाएगी। बाय भी एनर्जी इंक्रीज को फील कर रहा है। बाय को नहीं पता था कि उनके सेक्टर के अलावा और भी सेक्टर्स हैं। सामने फॉलिंग स्टार माउंटेन्स हैं और यहाँ से आगे उन्हें पैदल चलकर जाना होगा। बाय को समझ नहीं आ रही कि वो रात को रुकने की जगह आगे क्यों बढ़े हैं, क्योंकि जंगल रात को ज्यादा डेंजरस होता है। बाय और डर जाता है जब फैंग बताता है कि डिमोनिक ब्लड स्ट्रीम सेक्टर इस माउंटेन की दूसरी तरफ है। बाय ऐसे दिखाता है जैसे उसे डर नहीं लग रहा। फिर उसके साथ मजाक करती है जिससे वो डर जाता है। बाय कहता है कि मैं डरता नहीं हूँ, बस अलर्ट रहता हूँ। तब बाय को एक हिप्नोटाइजिंग फ्लावर खाने ही वाला होता है। उन्हें एक मरा हुआ रैबिट नजर आता है जो खुद नहीं मरा, लेकिन उस पर चोट के भी निशान नहीं है। इस रैबिट से एक इवल एनर्जी निकल रही होती है। फैंग और फे को समझ आ जाती है ये 2 सरों वाली चमगादड़ों का काम है। इनके दांत और नाखून जहरीले होते हैं। वो सब पास किसी चीज को सेंस करते हैं और फे बाय को एक पेड़ के नीचे आने से बचाती है। ये एक जायंट होता है। तब बाय भी फे को एक स्नेक से बचाता है। उन्हें लगता है कि जायंट चला गया, लेकिन वो उनके ऊपर आ जाता है। वो चुप रहते हैं जिससे जायंट वापस चला जाता है। बाय ये सुनकर शौक होता है कि इस बिहीमत की पावर फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट लेवल से भी ज्यादा है।
और अगर वो हमें ढूंढ लेता तो अभी हम जिंदा ना होते। बाय हैरान होता है कि उन्होंने अभी से ही इस जंगल का सबसे पावरफुल मॉन्स्टर देख लिया है। फैंग कहता है ये तो कुछ भी नहीं, इस फॉरेस्ट में इससे भी ज्यादा डेंजरस मॉन्स्टर्स हैं। बाय ऐसे दिखाता है कि वो डरता नहीं है और फैंग एक इवल स्माइल देता है क्योंकि इसने बाय के कपड़ों पर कुछ लगा दिया है। इससे वो चमगादड़ें उन पर अटैक कर देती हैं। फैंग कहता है कि वो अलग डायरेक्शन में भागें और फिर फॉरेस्ट के बाहर एक दूसरे को ढूंढ लेंगे। बाय पहले ही भाग गया है। फिर बाय को बुज़दिल कहती है और इन मॉन्स्टर्स पर एक पावरफुल अटैक करती है। फैंग ट्रांसमीटर को देखकर सोचता है कि बाय कितना भी पावरफुल हो, इन डिमोनिक बैट से नहीं बच सकता। तब फे भी उस केव में आ जाती है और फैंग कहता है कि अब वो प्रे ही कर सकते हैं कि बाय ठीक हो। फे ऐसे ही बाय को मरने नहीं दे सकती और बाय को ढूंढना चाहती है। फैंग कहता है कि वो बैट्स रात को घूमती हैं और इस समय जंगल में वापस जाना सुसाइड है। फैंग कहता है ये मेरी गलती है कि मैं तुम सबको इस जंगल में लाया। फे कहती है कि इस सब में तुम्हारी गलती नहीं है और हमें कम से कम बाय की बॉडी वापस लेकर जानी चाहिए। उधर फॉरेस्ट में बाय बैट से बचकर भाग रहा होता है, लेकिन वो बैट्स उसका पीछा नहीं छोड़ रही। सुबह फैंग कहता है कि बाय हमारा स्मोक सिग्नल देने पर भी नहीं आया। फे को याद आता है कि वो कैसे बाय से मिली और फे को लगता है कि अभी भी वो बाय की आवाज सुन पा रही है। ऐसा इसलिए है क्योंकि बाय वापस आ गया है। बाय बताता है कि वो बहुत मुश्किल से बचकर आया है और फे से पूछता है क्या तुम्हें मेरी फिक्र हो रही थी क्योंकि तुम्हारी आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स हैं। फैंग इंप्रेस होता है कि वो बच गया। बाय बताता है कि बैट्स उसका पीछा ही नहीं छोड़ रही थी और फिर कभी तुम लोग ऐसे मुझे अकेले छोड़कर मत जाना। फिर बाय से पूछती है कि तुम हमारा स्मोक सिग्नल देखकर क्यों नहीं आए। तब बाय बताने लगता है कि रात को क्या हुआ, बैट्स उसका पीछा ही नहीं छोड़ रही थी तो वो उनसे फाइट करने लगता है और बाय को पता चलता है कि उसकी सोर्ड कितनी पावरफुल है। फैंग शॉक हो जाता है कि बाय बैट्स से बचकर नहीं भागा, वो सारी बैट्स को मार कर आया है। बाय बताता है कि बैट्स के दांत बर्निंग ब्लड इंसेंस बनाने के लिए यूज होते हैं, इसलिए वो सारी रात उन दांतों को निकालता रहा। वो केव से बाहर जाने ही वाले होते हैं तब बाय पर एक आई मॉन्स्टर अटैक कर देता है। फिर बाय को बचा लेती है और फैंग बताता है कि आई मॉन्स्टर एक एंशिएंट बीस्ट है जो एक बार किसी को पकड़ ले तो तब तक एनर्जी एब्जॉर्ब करता रहता है जब तक इंसान मार ना जाए। अब फिर से वो हो यांग को ढूंढने लगते हैं। तब फैंग बताता है कि उसे हो यांग का सिग्नल मिला है। ये वो आखिरी जगह है जहाँ से हो यांग ने आखिरी सिग्नल भेजा था, लेकिन हो यांग यहाँ नहीं है। फैंग को हो यांग का पेंडेंट मिलता है। उस पेंडेंट में आखिरी मैसेज ये था कि हो यांग को माउंटेन में कुछ मिला है और वो इन्वेस्टिगेट करने जा रहा है। हो यांग ने और कुछ नहीं बताया, इसलिए उन्हें ये नहीं पता चलता कि माउंटेन्स में क्या है। फैंग को लगता है कि हो यांग उस क्लैन की बात कर रहा है जो बॉर्डर के पास है। बाय कहता है कि हमें आगे बढ़ने से पहले सेक्टर को इस सब का बताना चाहिए। फिर इतनी छोटी सी बात सेक्टर को नहीं बताना चाहती और कहती है कि हमें आगे बढ़ना चाहिए। बाय कहता है कि हमें नहीं पता कि माउंटेन्स में क्या है और हमें पहले सेक्टर को इन्फॉर्म करना चाहिए। फैंग कहता है कि मिशन कंप्लीट करने के बाद हम सेक्टर को इन्फॉर्म कर देंगे। उधर दो लोग जंगल में भाग रहे होते हैं और एक कहता है तुम्हें पता है ये मिशन कितना इंपॉर्टेंट है। तब एक पावरफुल बूढ़ा आदमी ने कहता है अगर जिंदा रहना चाहते हो तो वापस चले जाओ। बाय की टीम एक क्लैन की इंटरेस्ट के सामने पहुंच जाते हैं और ये जगह कोई कब्रिस्तान लग रही होती है। तब बाय डर जाता है जब एक आदमी गेट से बाहर आता है। बाय को लगता है कि दाल में कुछ काला है और हमें अंदर नहीं जाना चाहिए। फैंग और फे बाय की बात नहीं सुनना चाहते और बाय फिर से बहुत सारे प्रोटेक्टिव टेलिस्मैन लगाने लगता है। अंदर बाय डर रहा होता है क्योंकि यहाँ बहुत खामोशी है और दरख्त भी अजीब से हैं। वो आदमी बताता है कि मास्टर खामोशी में कल्टीवेट करना पसंद करते हैं। फैंग उस मास्टर से मिलना चाहता है तो वो आदमी कहता है कि तुम बस मेरे पीछे चलो। किसी के गाने की आवाज आ रही होती है और बाय को किसी चीज की खुशबू आती है जो उसने पहले कहीं सूंघी थी। वो गाने वाली आवाज सुनने वालों को कहती है तुम्हें मेरी बात माननी चाहिए और रोना नहीं चाहिए। बाय को कुछ ठीक नहीं लग रहा तो फे उसे कहती है कि तुम इधर ही रुको, हम आते हैं। बाय यहाँ अकेला नहीं रुकना चाहता। वो सोचता है क्यों ना वो वापस चला जाए और सेक्टर की पनिशमेंट खा ले। तब बाय को किसी की चिल्लाने की आवाज आती है और फिर एक रेड शैडो इस पर अटैक कर देती है। बाय फे से कहता है कि किसी ने मुझे धक्का दिया है, बट वो उसकी बात पर बिलीव नहीं करती। फैंग देखता है कि जिस आदमी के पीछे वो चल रहे थे गायब हो गया है। उन्हें समझ आ जाती है कि बाय सही कह रहा था। फे बाय से कहती है कि इन रिबन से दूर रहो। तब जो आदमी इन पर अटैक कर रहा होता है सामने आता है। फैंग उसे बताता है कि वो किसी को ढूंढ रहे हैं, लेकिन उस आदमी को फर्क नहीं पड़ता और बताता है यहाँ सिर्फ आने का रास्ता है, वापस जाने का नहीं, और वो उन्हें भी हुयांग के पास भेज देगा। फैंग को ये सुनकर गुस्सा आता है क्योंकि इस आदमी ने स्पिरिट सेक्टर को धोखा दिया है। फैंग उस पर अटैक करता है। वो आदमी बताता है तुम मेरे से नहीं जीत सकते, ये आदमी बहुत डेंजरस है, इसलिए उन्हें सेक्टर को इन्फॉर्म करना होगा। लेकिन ट्रांसमीटर काम नहीं कर रहा। एक आदमी उन्हें ऊपर से देख रहा होता है। वो सब गेट की तरफ भागते हैं, लेकिन उससे पहले एक अरे एक्टिवेट हो जाती है जो कि ब्लड सेक्टर की टेक्निक यूज कर रही है। इतनी बड़ी अरे को बनाने में कई साल लग गए होंगे। एक बार ये अरे कंप्लीट हो गई तो ये ऐसा ऐसा हमारी सारी स्पिरिचुअल एनर्जी को खींच लेगी और हम मर जाएंगे। बाय डर जाता है, वो यहाँ पे मरने वाला है। बाय फे को एक अटैक से बचाता है। फे बाय से पूछती है क्या तुम्हें लगी तो नहीं। बाय कहता है क्या तुम्हें मेरी फिक्र हो रही है।
लेकिन फे बताती है अगर तुम मुझे बचाते हुए मर जाते तो मुझे बुरा लगता। तब वो आदमी उन्हें बताता है कि तुम सबको खुश होना चाहिए क्योंकि तुम लू शैन क्लैन के लिए अपनी लाइफ सेक्रीफाइस कर रहे हो। फैंग को बिलीव नहीं हो रहा कि बाय फिर से भाग रहा है। बाय कहता है यहाँ इस बड़े से पेड़ का खाना बनने से अच्छा है कि मैं भाग जाऊं। बाय को एक रास्ता नजर आता है, लेकिन ये उस आदमी का इल्यूजन मैजिक होता है। ये आदमी अरे की हेल्प से ये मैजिक कर रहा है। फे उस पर अटैक करती है और उसके करीब जाने की कोशिश करती है, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। फे उस पर एक पिल बॉम्ब फेंकती है जिससे वो आदमी गायब हो जाता है। तब फे वहाँ हुयांग को देखती है। तब बाय उस डिमोनिक मोस्टर पर अटैक करता है, लेकिन वो उस मोस्टर को ट्रिक करके दूसरी तरफ भाग जाता है। वो मोस्टर बाय को एक रिबन से पकड़ लेता है, बट बाय अपनी ताकत से मोस्टर को ऊपर फेंकता है और अपनी सोर्ड से मार देता है। मोस्टर को मारने से अरे में होल हो जाता है और यही भागने का एक चांस होता है। तब फे जख्मी हुयांग को लाती है। हुयांग को जब होश आता है तो वो उन्हें भागने को कहता है क्योंकि लू शैन क्लैन ब्लड सेक्टर के साथ मिल गया है। फे कहती है कि अब वो भाग नहीं सकते क्योंकि सोल सकिंग अरे कंप्लीट हो गई है। जमीन से उस पेड़ की जड़ें इन्हें पकड़ने के लिए निकलती हैं। बाय बताता है कि उसने अरे में एक होल किया है। फे हुयांग को लेकर अरे से बाहर भाग जाती है। बाय भी होल की तरफ जाता है। तब फैंग उसकी हेल्प मांगता है, लेकिन ये फैंग की एक ट्रिक होती है और वो रूट्स बाय को पकड़ लेती हैं। फैंग बताता है कि वो फॉरेस्ट में लकी था, बट अब उसका खेल खत्म। फैंग देखता है कि अरे अब बंद हो रही है और फे सोचती है आखिर बाय और फैंग क्यों नहीं आ रहे। बाय को जब होश आती है तो उसे पता चलता है कि फैंग ने उसे धोखा दे दिया है। ऊपर फैंग को भी रूट्स पकड़ लेती हैं। फैंग बॉम्ब पिल यूज करके निकलने की कोशिश करता है। फैंग शॉक हो जाता है जब बाय जिंदा जमीन से निकलता है। फैंग कहता है कि वो मरने वाला है और बाय को साथ लेकर जाएगा और वो बॉम्ब पिल फेंकता है। फैंग को वो रूट्स पकड़ लेती हैं। वो एक्सप्लोजन बाय को रे से बाहर फेंक देता है। बाय की अनटाइन स्किन की वजह से उसे कुछ नहीं होता। फैंग प्रॉमिस करता है जब वो बाहर निकलेगा तो बाय को नहीं छोड़ेगा, लेकिन वो आदमी कहता है कि फैंग कभी भी बाहर नहीं निकल पाएगा। बाय ऐसे दिखाता है कि वो दुखी है और फे को बताता है कि फैंग ने उसकी जान बचाई है। हम देखते हैं कि लू शैन क्लैन किसी तरह का रिचुअल कर रहे होते हैं और वो आदमी एल्डर को बताता है कि वो एक ही को पकड़ पाए और बाकी हुयांग को लेकर भाग गए। मास्टर चेन्यू कहता है कि कोई बात नहीं, हमें अपने गोल पर फोकस करना चाहिए क्योंकि कुछ ही दिन रह गए हैं। वो आदमी लीडर से कहता है कि मैं उन्हें फॉलिंग स्टार माउंटेन से बाहर नहीं जाने दूंगा। बाय देखता है कि ट्रांसमीटर अभी भी काम नहीं कर रहा और फे सोचती है क्या वो जिंदा वापस जा पाएंगे। हुयांग बताता है कि ये बहुत सीरियस बात है। लू शैन क्लैन ने स्पिरिट सेक्टर के साथ बगावत की है। जब स्पिरिट सेक्टर को इस सब का पता चलेगा तो वो लू शैन क्लैन को नहीं छोड़ेंगे। फे रोने लगती है क्योंकि वो अब वापस नहीं जा पाएंगे और फैंग भी नहीं बच पाया जबकि वो लेवल 7 की कंडेंसेशन स्टेज पर था। फे बाय से कहती है तुम्हें तो अपनी जान प्यारी है और पूछती है क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा। बाय कहता है कि मुझे डर लग रहा है बट हमें हार नहीं माननी चाहिए। फे कहती है कि बाय सही कह रहा है और हमें हार नहीं माननी चाहिए। हुयांग की एनर्जी अब काफी रिकवर हो गई है। बाय उसे आराम से पंच मारता है जो मे ने हुयांग को मारने के लिए कहा था। हुयांग को समझ आ जाती है कि बाय की टीम शिप से आई है और इन्हें आसपास के गांव का नहीं पता जो डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। हुयांग बताता है कि लू शैन क्लैन ने ब्लड सेक्टर के साथ मिलकर ये सब किया है। उन्होंने इनोसेंट लोगों को मारा और उनकी लाइफ एसेंस एब्जॉर्ब कर ली और किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ा। हुयांग इन्हें उसकी जान बचाने के लिए थैंक्स कहता है। अगर वो ना आते तो उसका भी हाल यही होता और कहता है कि हमें जल्दी से यहाँ से निकलना होगा। तब एक इवल एनर्जी उन पर अटैक कर देती है और वो आदमी कहता है कि जाने की इतनी जल्दी भी क्या है और अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। फे बाय से कहती है कि वो यहाँ से भाग जाए और सेक्टर को लू शैन क्लैन की बगावत का बताए। बाय हिम्मत करके भागता है और खुद से कह रहा होता है कि उसे जिंदा रहना होगा। बाय और तेज भागता है और उस खतरनाक पावर का सोचता है जो वो आदमी यूज कर रहा था। बाय एक पत्थर से टकरा कर नीचे गिर जाता है बट उसे अभी भी फे और हुयांग की फिक्र हो रही है। उधर हुयांग और फे की हालत बुरी होती है और लू शैन क्लैन के लोगों ने इन्हें घेर लिया है। फे अभी भी होश में है, इसलिए लीडर अपने आदमियों से कहता है इसे मार दो। इससे पहले वो आदमी अटैक करता। सब शौक हो जाते हैं क्योंकि बाय वापस आ गया है। बाय कहता है कि वो इन्हें इस तरह मरने के लिए नहीं छोड़कर जा सकता और प्रॉमिस करता है कि वो इन्हें प्रोटेक्ट करेगा। फे एक बार फिर बाय को भागने के लिए कहती है और लू शैन क्लैन के लोग भी बाय की इस बहादुरी को देखकर इंप्रेस होते हैं। लीडर उन्हें कहता है इस बच्चे को खत्म कर दो, बट ये इतना आसान नहीं है और बाय अपनी फाइटिंग एबिलिटीज दिखाता है। फे भी बाय को लड़ते हुए देखकर कहती है बाय हर समय खतरे से बचता रहता है और इस बार वो वापस क्यों आया है। फे सोचती है क्या बाय पहले से ही इतना पावरफुल था जब वो दोनों अटैकर्स को एक ही मूव से खत्म कर देता है। तब लीडर चेन्यू भी बाय पर अपनी गोस्ट किलिंग एबिलिटी यूज करता है और बाय से कहता है कि अब तुम्हारा खेल खत्म। लेकिन वो हैरान होता है कि बाय को कुछ नहीं हुआ। वो फिर से अपनी एबिलिटी यूज करता है, लेकिन बाय को ये पावरफुल एबिलिटी सिर्फ स्क्रैच ही कर पाती है। फे सोचती है क्या ये अनडाइंग एबिलिटी है। चेन्यू भी कंफ्यूज होता है कि बाय को क्यों कुछ नहीं हो रहा जबकि बाय सिर्फ की कंडेंसेशन के 5th लेवल पर है। चेन्यू को लगता है कि वो बाय से ज्यादा पावरफुल है। फे हैरान होती है कि बाय पहले उसका अटैक खा रहा है और फिर खुद अटैक कर रहा है।
ऐसा इसलिए क्योंकि चेन की कल्टीवेशन और स्पीड ज्यादा है। बाय उसको एक पावरफुल पंच मारता है। चेन्यू हार गया है, लेकिन इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है और एक ईवल मोस्टर में बदल जाता है। बाय को मारने के लिए चेन्यू ने अपनी लाइफ सेक्रीफाइस की है। फे बाय को भागने का कहती है, लेकिन बाय हार नहीं मानता और अपने डिवाइन कॉल्ड्रन को समन करता है, जो उसे मोन्यूमेंट क्लियर करने पर प्राइज में मिला था। बाय उस बड़े से कॉल्ड्रन से उस मोस्टर को क्रश कर देता है। उधर लीडर को पता चलता है कि चेन्यू मार गया है। सब सोचते हैं कि चेन्यू तो लो लेवल डिसाइपल से लड़ रहा था, ऐसा कैसे हुआ। चेन्यू की कंडेंसेशन के लेवल 8 पर था और सबको लगता है कि स्पिरिट सेक्टर को अब पता चल गया है और उन्होंने हेल्प भेजी है। सब डर रहे होते हैं। तब उनका एक और लीडर हैंक बताता है, घबराओ नहीं, मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करता हूँ। उधर फॉरेस्ट में बाय खुश है। फे उसे कहती है कि हिलो नहीं, तुम्हारी चेस्ट में एक स्वॉर्ड है और वो उसे निकाल कर बाय को हील कर देगी। बाय दर्द से चिल्लाने लगता है, लेकिन फे ने स्वॉर्ड को अभी हाथ भी नहीं लगाया। बाय कहता है कि वो नर्वस हो गया था और फे एकदम से उसकी चेस्ट से स्वॉर्ड निकालकर ब्लड को रोक देती है। फे कहती है कि वो वाला बाय कहाँ है जो बिना डरे लड़ रहा था, लेकिन बाय सो जाता है। फे ये देखकर ब्लश करने लगती है। हुयेन बाय की कल्टीवेशन देखकर इंप्रेस होता है, क्योंकि कुछ ही महीने पहले वो 2nd लेवल पर था। बाय सेक्टर के टॉप स्टूडेंट से भी ज्यादा तेज कल्टीवेट कर रहा है और इसने अनडाइंग स्किन भी प्रैक्टिस की है। बाय की कल्टीवेशन की कंडेंसेशन की 5वीं स्टेज पर है, लेकिन फिर भी बाय ने एक 8वें लेवल कल्टीवेटर को हराया है। बाय कहता है कि इसमें कोई बड़ी बात नहीं है और वो बस लकी था। जब वो सब बात कर रहे होते हैं तो कोई फे पर एक एरो फेंकता है जो बाय खुद पर ले लेता है। उधर हैंग चेन्यू की बॉडी देखकर कहता है, आखिर ऐसा कौन है जिसने इसे फॉरबिडन टेक्निक यूज करने पर फोर्स किया। उसे समझ आ जाती है कि ये कोई आम बंदा नहीं है, लेकिन इससे वो और ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। उधर फॉरेस्ट में लूशियन क्लैन के मेंबर्स बाय के ग्रुप का पीछा कर रहे होते हैं और इन्हें बेस पर पहुंचने में अभी और 3 दिन लग जाएंगे। हुयेन बाय को बार बार उनकी जान बचाने के लिए थैंक्स कहता है और कहता है कि वो अब अगले जन्म में बाय का इस एहसान का बदला चुकाएगा। बाय कहता है कि तुम हिम्मत मत हारो, हमारे पास बहुत सारे एलिक्सर्स हैं। कुछ टाइम बाद हुयेन की हालत अभी भी ठीक नहीं होती और वो बाय और फे से कहता है कि वो उस पर और एलिक्सर वेस्ट ना करें। इन्हें पता है कि लूशियन क्लैन में बहुत सारे 6 और 7 की कंडेंसेशन के स्टूडेंट्स हैं और बाय उन सब से अकेले नहीं लड़ पाएगा। उन्हें लगता है कि बचने का चांस बहुत कम है। बाय केव के अंदर आने वाला रास्ता पत्थरों से बंद कर देता है। तब फे की बात सुनकर सब हैरान होते हैं कि लूशियन क्लैन में लीडर के अलावा एक और आदमी है जो की कंडेंसेशन की 9th स्टेज पर है और उसका नाम हैंग है। तब लूशियन क्लैन के एक मेंबर को वो केव मिल जाती है और वो इसका हैंग को बताने लगता है, लेकिन उससे पहले बाय इसे मार देता है। वो अभी भी सेव नहीं है। रेड क्लाउड्स को देखकर वो समझ जाते हैं कि ये हैंग का पावरफुल मोस्टर पेट है जो तेजी से इधर ही आ रहा है। बाय कहता है हम इससे लड़ नहीं सकते और हमें भागना होगा, लेकिन फे और हुयेंग जाने से मना कर देते हैं क्योंकि ये दोनों बहुत इंजर हो गए हैं और इनकी स्पिरिचुअल एनर्जी भी अब खत्म हो गई है। बाय के पास अभी भी काफी एनर्जी है और अगर बाय स्पिरिट सेक्टर को इन्फॉर्म कर देता है तो चांसेस हैं कि वो सब बच सकते हैं। बाय को पता है कि वो अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस कर रहे हैं ताकि बाय बचकर भाग जाए। बाय नहीं जाना चाहता, लेकिन वो ईवल एनर्जी करीब आ रही है। फे कहती है कि अगर तुम नहीं गए तो मैं अपनी जान ले लूंगी। बाय फॉरेस्ट में भाग जाता है और फे कहती है कि कम से कम बाय जिंदा बच जाएगा। वो सोच रहे होते हैं कि वो लूशियन क्लैन को रोकेंगे जब तक बाय सेफ जगह पर नहीं पहुंच जाता। उधर बाय सबको बचाना चाहता है और एक क्लिफ के ऊपर चढ़कर चिल्लाता है, जिसमें दम है आओ। फे और हुयेन ये देखकर शॉक हो जाते हैं और बहुत सारे एनिमीज बाय के पीछे जाते हैं। फे बाय से कहती है कि तुमने ऐसा क्यों किया। उधर फॉरेस्ट में बाय भाग रहा होता है। हैंग बाय का चैलेंज एक्सेप्ट करता है और सब क्लैन मेंबर्स को उसके पीछे भेजता है। बाय को ठिकाने लगाने के बाद वो उसके दोस्तों के पीछे जाएंगे। बाय खुद से कहता है, मुझे बस कुछ घंटों के लिए लूशियन क्लैन का ध्यान भटकाना है ताकि फे और हुयेन भाग पाएं। एक के बाद एक लूशियन मेंबर इस पर अटैक कर रहा होता है। कोई तलवार तो कोई कुल्हाड़ी यूज कर रहा होता है, लेकिन बाय सबको हरा देता है। बाय को छुपना पड़ता है जब कोई तीर अंदाज इस पर तीर फेंकता है और वो सबसे कहता है कि मैं बाय को हिलने नहीं दूंगा, तुम सब उसके दोस्तों के पीछे जाओ। इससे बाय का प्लान खराब हो जाएगा, इसलिए बाय बाहर निकलकर एक और तीर खाता है और उस तीर अंदाज को मार देता है। कुछ आदमी हैंग को बताते हैं उन्हें बाय नहीं मिला, लेकिन उन्हें जंगल में बहुत सारे तीर मिले हैं जिन पर खून लगा था। इसका मतलब बाय बहुत इंजर हो गया है। उधर जंगल में बाय के लिए होश में रहना भी मुश्किल हो रहा है और सोचता है कि उसके दोस्त अब बच गए होंगे। तब बाय लूशियन क्लैन के कुछ आदमियों को बात करते हुए सुनता है। माउंटेन बॉर्डर के पास उन्हें ब्लड मिला है और बाय को समझ आ जाती है कि वो जल्द ही उसके दोस्तों तक पहुंच जाएंगे। बाय उनका ध्यान भटकाता है और फिर से सब क्लैन मेंबर्स बाय के पीछे भाग जाते हैं। पे कहती है कि हमें सुबह होने से पहले बॉर्डर के पास पहुंचना होगा। उधर बाय भी बहुत सारे एनिमीज को हरा देता है, लेकिन तब ट्रांसमीटर से उसे पता चलता है कि कुछ आदमियों ने उसके दोस्तों को ढूंढ लिया है। बाय आखिरी पल में आकर पे को एक एरो से बचाता है। बाय उनसे कहता है कि भागो और खुद बहुत सारे लूशियन क्लैन वालों से लड़ने वाला है जो कि कंडेंसेशन के 6 लेवल पर हैं।
ये एनिमी स्ट्रॉन्ग हैं, लेकिन बाय उन्हें भी हरा देता है। बाय चिल्लाता है वो अभी भी जिंदा है और अगर दम है तो इधर आओ। तब हैंक का पेट स्नेक बाय को पकड़ लेता है और हैंक बाय से कहता है तुम में दम है बच्चे। हैंक इंप्रेस होता है कि बाय की कंडेंसेशन के 5th लेवल पर है, लेकिन उसने लूशियन क्लैन के दर्जनों 6 लेवल कल्टीवेटर्स को हराया और चेन्यू जो कि लेवल 7 पर था उसे भी हराया। बाय को हैंक पर गुस्सा आता है क्योंकि लूशियन क्लैन ने स्पिरिट सेक्टर को धोखा दिया है। हैंक का स्नेक अपनी ग्रिप टाइट करता है जिससे बाय का सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है। हैंक अपने स्नेक को कहता है बाय को खा लो। उधर फे हुईएन को लेकर फॉरेस्ट में माउंटेन बॉर्डर की तरफ जा रही होती है। इधर बाय अब उस स्नेक के पेट में है और इसकी आंखें बंद होने लगती हैं। तब बाय को इसके बचपन की एक याद आती है जब उसकी माँ ने उसे मरने से पहले कहा था कि वो खुशी खुशी अपनी जिंदगी जिए। तब बाय की बॉडी में एक पावर आ जाती है और वो की कंडेंसेशन की नेक्स्ट स्टेज पर चला जाता है। बाय स्नेक के पेट को फाड़ कर निकलता है। हैंक इंप्रेस होता है कि बाय लेवल 6 पर पहुंच गया, लेकिन कहता है कि बाय अभी भी उससे नहीं जीत सकता। वो लड़ने लगते हैं और हैंक अपनी पावर दिखाता है जब वो बाय की स्वॉर्ड को तोड़ देता है। बाय का थ्रोट लॉक मूव भी काम नहीं करता और हैंक बाय का हाथ तोड़ देता है। उधर फॉरेस्ट में वो अभी भी भाग रहे होते हैं, लेकिन हुईएन कहता है कि वो और नहीं भाग सकता। फे बताती है कि वो बेस के बहुत पास हैं जहां से वो स्पिरिट सेक्टर को मैसेज भेज पाएंगे। हुईएन कहता है कि मैं ठीक हूँ, तुम जल्दी से जाओ। उधर हैंक बाय की हीलिंग एबिलिटी से इंप्रेस होता है जब बाय का हाथ खुद ही हील होने लगता है। हैंक कहता है कि अगर बाय भी लेवल 8 पर होता तो मजा आता। बाय को बहुत दर्द हो रहा होता है। बाय कहता है कि मुझे अपने दोस्तों को बचाना होगा और वो कोल्ड्रन को समन कर हैंक पर फेंकता है। बाय शौक होता है कि इस अटैक से हैंक को कुछ नहीं हुआ। हैंक कहता है कि उसने बाय को कम समझा, लेकिन अब वो मान गया है कि बाय स्ट्रॉन्ग है। हैंक कहता है कि बाय को खुश होना चाहिए क्योंकि वो ये मूव देख पा रहा है और जिसने भी ये मूव देखा है अब इस दुनिया में नहीं है। हैंक एक बड़ी सी स्वॉर्ड को समन करता है और इसकी बॉडी भी ट्रांसफॉर्म हो जाती है। बाय एक लेवल 9 के कल्टीवेटर की पावर देकर इंप्रेस होता है। हैंक अपनी स्वॉर्ड से बाय पर अटैक करता है। तब बाय अपने बर्तन से इसका अटैक रोकता है। मैजिक बर्तन भी इसे रोक नहीं पाता और इस अटैक की शॉक वेव से फे एक क्लिफ से नीचे गिर जाती है और इसके हाथ से ट्रांसमीटर छूट जाता है। बाय अब हिल भी नहीं पा रहा और हैंक बताता है कि वो पहले उसके सामने उसके दोस्तों को मारेगा। बाय कहता है मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा और हैंक को लेकर माउंटेन से नीचे जंप कर देता है। फे भी बहुत इंजर हो जाती है, लेकिन वो मैसेंजर मोन्यूमेंट के सामने ही है। फे रेंगते हुए उस मोन्यूमेंट की तरफ जाती है और बाय से कहती है थोड़ी देर और रुक जाओ। हैंक गुस्से में बाय को मारने लगता है और फे मोन्यूमेंट के और पास जा रही होती है। बाय हैंक से कहता है कि तुम्हारे पंचेस ऐसे हैं जैसे कोई छोटा बच्चा ये पंचेस मार रहा हो। इससे हैंक को गुस्सा आता है और वो बाय को खत्म करने के लिए अपनी पावरफुल स्वॉर्ड से अटैक करता है। हैंक शॉक होता है कि बाय ने इसकी स्वॉर्ड को पकड़ लिया है और छोड़ नहीं रहा। उधर फे आखिरकार स्पिरिट सेक्टर को मैसेज भेज देती है। हैंक स्वॉर्ड बाहर निकालता है, लेकिन बाय उसे निकालने नहीं देता। बाय कहता है अगर मैं मरूंगा तो तुम्हें भी साथ लेकर जाऊंगा। तब बाय उस स्वॉर्ड को और अंदर घुसा देता है और एक ही पंच से हैंक की गर्दन में होल कर देता है। अब सुबह होने लगती है और बाय खुश है कि उसने फे के साथ किया हुआ वादा पूरा किया और बेहोश हो जाता है। उधर स्पिरिट सेक्टर को मैसेज मिल जाता है फैंग मर गया है और हुईएन बहुत ज्यादा इंजर है और बाय एक लेवल 9 कल्टीवेटर से लड़ रहा था और कोई पता नहीं है कि वो जिंदा भी है या नहीं। लॉ एनफोर्समेंट हेड ओएनजी को लूशियन क्लैन की बगावत का पता चलता है। उसे बाय का भी पता चलता है कि उसने पावरफुल हैंक को रोके रखा, लेकिन ये नहीं पता कि बाय जिंदा है या मर गया। तब एक बेल बजाई जाती है और ओएनजी सब डिसाइपल को ऑर्डर करता है कि अपने सारे काम और ट्रेनिंग छोड़कर सेक्टर के सेंटर में जमा हो। सबको बताया जाता है कि लूशियन क्लैन ब्लड सेक्टर के साथ मिल गया है और बहुत सारे मासूम लोगों की जान ली है और हमारे एक स्टूडेंट ने अकेले ही एनिमी को रोका और अपने टीममेट्स की जान बचाई, लेकिन अभी तक बाय की कोई खबर नहीं है। उन्हें बताया जाता है कि अब तुम्हारी बारी है कि उन मासूम लोगों की जान लेने वाले राक्षसों को खत्म करो। ये सुनकर सब जोश में आ जाते हैं। उधर माउंटेन्स में लूशियन क्लैन का लीडर सोचता है कि हैंग अभी तक नहीं आया। तब उनका रिचुअल खराब हो जाता है जब वो केव टूटने लगती है। बाहर लीडर बहुत सारी फ्लाइंग शिप्स को देखकर शॉक होता है और उसे समझ आ जाती है कि वो एक्सपोज हो चुके हैं। स्पिरिट सेक्टर की आर्मी लूशियन क्लैन की बेस पर अपना अटैक स्टार्ट करती है। लीडर उनके अटैक को रोकने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन स्पिरिट सेक्टर की आर्मी बहुत पावरफुल होती है और एक ही झटके में लूशियन क्लैन खत्म हो जाता है। चीफ ली को बताया जाता है कि बाय और फे अभी तक नहीं मिले और ली सब डिसाइपल्स को उन्हें ढूंढने का कहता है। मोन्यूमेंट के पास 2 आदमियों को फे मिल जाती है, वो इसे हील कर रहे होते हैं। फे बाय को बचाने जाती है, लेकिन इसकी इंजरीज अभी सही से हील नहीं हुई। फे बाय को ढूंढना चाहती है क्योंकि बाय ने सबकी जान बचाई है और उसे बाय की फिक्र हो रही होती है। उधर जंगल में स्पिरिट सेक्टर के लोगों को बाय की बैटल के निशान मिलते हैं। उन्हें पता चलता है कि बाय ने बहुत सारे लेवल 7 की कंडेंसेशन के लोगों से फाइट की है। ली सोचता है ऐसा टॉप लेवल डिसाइपल्स भी नहीं कर पाते और आखिर बाय ने इनसे कैसे फाइट की होगी। तब उन्हें बाय का एक क्लू मिलता है और ली वहां जाता है।
ली देखता है कि उन्हें खून से रंगे हुए कपड़े का एक पीस मिलता है। ली को याद आता है कि जब उसने यूनफे से कहा था ये कपड़े बाय को दे दो। वैसे तो बाय बहुत शैतान है, लेकिन ली को विश्वास है कि बाय एक दिन अच्छा कल्टीवेटर बन पाएगा। उन्हें पेड़ पर एक ब्लेड का निशान मिलता है जो कि एक लेवल 9 की कल्टीवेटर का है। ली को बताया जाता है कि बाय का बचना मुश्किल है और ली दुखी होता है कि उसने आने में देर कर दी। तब फे आती है और सोचती है अगर बाय की बॉडी नहीं मिली तो वो जिंदा होगा, लेकिन जब इन्वेस्टिगेटर इसको वो कपड़ा दिखाता है तो वो रोने लगती है। ली दूसरे डिसाइपल से कहता है कि अपनी सर्च जारी रखो। उधर स्पिरिट सेक्टर में सेक्टर लीडर युआन को बताया जाता है बहुत सर्च करने के बाद भी बाय का नहीं पता चला। युआन बताता है कि हमने एक हीरा खो दिया है जिसने सेक्टर के लिए अपनी लाइफ सेक्रीफाइस की है। अगर लूशियन क्लैन अपने इवल प्लान में कामयाब हो जाता तो स्पिरिट सेक्टर खतरे में पड़ जाता। बाय ने उन्हें रोके रखा, तभी उसके टीममेट सही समय पर स्पिरिट सेक्टर को बता पाए। स्पिरिट सेक्टर बाय की सेक्रीफाइस को कभी नहीं भूलेगा। कुछ टाइम बाद बाय का फ्यूनरल मनाया जाता है। बाय के सब दोस्त रो रहे होते हैं और जैंग बताता है हमें बाय को रिस्पेक्ट से अलविदा कहना चाहिए, लेकिन वो भी फिर रोने लगता है। वो स्पीच दे रहा होता है कि बाय कितना महान था। बाय ने बुराई के सामने घुटने नहीं टेके और उसकी वजह से अच्छाई की जीत हुई। मैं रोने लगती है और कहती है कि मेरा बाय मुझे वापस करो। बाय को लिन लुओ का डिसाइपल बनाया जाता है और इसे ओनर डिसाइपल का टाइटल दिया जाता है। ये टाइटल जब से स्पिरिट सेक्टर बना है सिर्फ 9 लोगों को मिला है और 10वां बाय है। बाय के लिए एक बेल बजाई जाती है। ली सोचता है कि ऐसा ना होता अगर मैं बाय को यहाँ ना लाता या फिर बाय पर ध्यान दिया होता। बाय के सारे साथियों को इनर सेक्टर डिसाइपल बना दिया जाता है, लेकिन फे ये टाइटल लेने से मना कर देती है। एल्डर हैरान होते हैं क्योंकि इनर सेक्टर डिसाइपल बनना सबका सपना होता है। लोग कहते हैं कि फे का दिमाग खराब हो गया है। लीडर युआन भी जानना चाहता है फे इनर डिसाइपल क्यों नहीं बनना चाहती। फे कहती है क्योंकि मेरी एक और रिक्वेस्ट है, मुझे डोंगलैंड सिटी में भेजा जाए। युआन बताता है कि वो सिटी लूशियन के बॉर्डर के पास है जो बंजर और डेंजरस जगह है जहाँ कोई नहीं जाता। फे को अभी भी लगता है कि बाय जिंदा है, इसलिए वो वहां जाकर उसका वेट करना चाहती है। युआन फे की बात मान लेता है। सबके जाने के बाद फे बाय के टूम्बस्टोन को देखकर कहती है बाय भी चाहता होगा कि मैं ना जाऊं, लेकिन बाय ने अपनी जान पर खेलकर हम सबको बचाया है, मुझे जाना होगा। उधर बाय एक सपना देख रहा होता है कि वो स्पिरिट सेक्टर का हीरो बन गया है। तब बाय की आंख खुलती है तो वो देखता है कि उसकी बॉडी हील हो गई है। बाय सोचता है क्या मैं मर गया हूँ और क्या ये हेल है। तब वहां उसे एक बूढ़ा आदमी मिलता है। बाय उसे कहता है कि वो उसे माफ कर दे, वो गलती से इस केव में आ गया। बाय खुश है कि वो सेफ है और अपने दोस्तों के पास भागता है, लेकिन एक बैरियर से टकराता है। वो आदमी कहता है ये एक एंशिएंट बैरियर है, तुमने अनडाइंग मेथड प्रैक्टिस किया है फिर भी तुम इसे तोड़ नहीं पाओगे। बाय हैरान होता है कि इस आदमी को पता है कि मैं अनडाइंग स्किन प्रैक्टिस कर रहा हूँ। वो बूढ़ा आदमी एक्सप्लेन करता है जितना बाय इंजर हो गया था, अगर अनडाइंग पावर ना होती तो वो कब का मार गया होता। अनडाइंग पावर ना चाहते हुए भी आसपास की नेचर एसेंस को एब्जॉर्ब करके बॉडी को हील कर देती है। वो आदमी बाय को एक पिल देता है जो उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी को रिकवर करेगी। वो आदमी बताता है कि मैं 15 दिन के बाद इस केव में वापस आऊंगा। बाय कहता है कि ये कितना अजीब है। वो आदमी चाहता है कि मैं अपनी स्ट्रेंथ रिकवर करूं, लेकिन ये नहीं चाहता कि मैं केव से बाहर जाऊं। बाय सोचता है कहीं वो मुझे खिला पिलाकर मोटा कर रहा है ताकि बाद में मेरी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर पाए। बाय कहता है अब कुछ नहीं हो सकता, मुझे स्ट्रॉन्ग बनना होगा और अपने मैजिकल बर्तन की हेल्प से उस पिल की एनर्जी को इंक्रीज करता है। वो अपनी स्किन को आयरन से ब्रॉन्ज बनाने के लिए ट्रेनिंग करता है, लेकिन ये ट्रेनिंग हमेशा की तरह बहुत पेनफुल होती है। बाय आखिरकार ब्रॉन्ज स्किन कर लेता है। बाय फिर से ब्रेक थ्रू करने लगता है और फिर सिल्वर स्किन कर लेता है। वो बूढ़ा आदमी भी बाय की प्रोग्रेस से इम्प्रेस होता है। बाय इतने कम समय में इतना आगे बढ़ गया है। बाय उस आदमी से माफी मांगता है क्योंकि उसने उस पर शक किया। सिर्फ उस बूढ़े आदमी की वजह से वो सिल्वर स्किन कर पाया। बूढ़ा आदमी कहता है कि इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है और ये बाय की अपनी मेहनत है। अनडाइंग स्किन पावरफुल तो है, लेकिन इसे प्रैक्टिस करना बहुत टफ है। सिर्फ वही लोग इसे पूरी तरह मास्टर कर सकते हैं जो दोनों स्क्रोल्स को मास्टर करें। वो आदमी बाय से कहता है कि वो किसी को ना बताए कि वो मेरे से मिला और जाते हुए उसे मिसिंग अनडाइंग स्क्रोल देता है, जिससे बाय इस टेक्निक को पूरी तरह से मास्टर कर पाएगा। उधर डोंगलांग सिटी में एक आदमी फे को बताता है कि फे का लीडर गुस्से में है क्योंकि फे ने 6 महीने से इस सिटी की रिपोर्ट नहीं भेजी। अगर ऐसे ही चलता रहा तो उसे पनिशमेंट मिलेगी। फे को फर्क नहीं पड़ता, वो बस बाय को ढूंढना चाहती है। सिटी में एक बैगर को दुकानदार बुरा भला कह रहा होता है क्योंकि वो पैसे दिए बिना खाना उठा रहा था। फे कहती है इसे थोड़ा खाना दे दो। फे भिखारी की आवाज सुनकर शॉक हो जाती है जब वो उसे थैंक्स कहता है क्योंकि वो कभी भी इस आवाज को नहीं भूल सकती। पास कुछ लोग उस बैगर की इंसल्ट कर रहे होते हैं। फे उस तरफ भागती है और उसका नाम लेती है। ये बैगर बाय होता है और इसे देखकर फे की आंखों में आंसू आ जाते हैं। रात को फे बाय को नए कपड़े और खाना देती है। वो बाय को बताती है कि मैं तुम्हें 6 महीने से ढूंढ रही हूँ और सेक्टर में भी सब दुखी हैं। बाय बताता है कि उसका ट्रांसमीटर गुम हो गया था और मुझे भी तुम सबकी फिक्र हो रही थी।
लेकिन बाई को ये समझ नहीं आ रही कि फे इस सिटी में क्या कर रही है। तब फे उसे हिम्मत कर बताती है कि मैं तुम्हारा वेट कर रही थी। फे बाई को बताती है कि तुम्हारे अलावा मैं सिर्फ अपने पापा के क्लोज हूँ। बाई कहता है कि तुम घबराओ नहीं, जब भी तुम्हें मेरी जरूरत होगी मैं आ जाऊंगा। फे की आंखों में आंसू आ जाते हैं। बाई बताता है कि तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, अब मैं आ गया हूँ। फे कहती है कि मुझे जाना होगा, लेकिन बाई उसका हाथ पकड़ लेता है और उस पर सर रखकर सो जाता है। सुबह जब बाई की आंख खुलती है तो उसे लगता है कि वो कोई सपना देख रहा था। फे चली गई है और बाई को लगता है कि वह सेक्टर वापस चली गई होगी। उधर सेक्टर में सब बाई को एक हीरो की तरह ट्रीट कर रहे होते हैं। सबको बताया जाता है कि स्पिरिट सेक्टर बाई की सेक्रीफाइस को कभी नहीं भूलेगा और इसका स्टैचू लगाया जाता है। तब एक फ्लाइंग शिप स्टैचू में आकर लगती है और स्टैचू का सर टूट जाता है और सब बाई को देखकर शॉक हो जाते हैं। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में नेक्स्ट पार्ट लिख दो। नेक्स्ट पार्ट बनाने में थोड़ा टाइम लग जाएगा क्योंकि मैं और भी एनिमे एक्सप्लेन कर रहा हूँ।